हम देखते हैं मजमूआ सवालात 2। इसमें दिया हुआ सवाल नंबर 1, दर्जा झेल सवालों के सही मुतबादिल मुंतखब कीजिए। पहला सवाल है कि दर्जा झेल में से कौन सी मुसावात मुरब्बई है। अब मुरब्बई मसावात के लिए हम सब पे नज़र डालते हैं। अगर यहाँ पर हम नसब नुमा को मसावी करेंगे, ये x जो है वो बराबर के उस तरफ चला जाएगा। जब तिरछी ज़र्ब करेंगे तो जाहिर सी बात है ये x की कुव्वत 3 हो जाएगा। मुरब्बई मसावात का मतलब है कि सबसे बड़ी कुव्वत 2 होना चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि ये भी मुरब्बई मसावात नहीं है। यहाँ पे इसको हल कर लेते हैं। ब्रैकेट x² जमा 5x और यहाँ पे 2 को हम यहाँ लाएंगे तो नफ़ी 2 बराबर 0। ये मुरब्बई मसावात है। बाकी के यानी कि मुरब्बई मसावात नहीं होंगे। तो हम इसका जवाब क्या लिखेंगे? b x जमा 5 बराबर 2। दूसरा सवाल देखते हैं। झेल में से कौन सी मसावात मुरब्बई मसावात नहीं है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कौन सी मुरब्बई मसावात नहीं दी गई है। तो हम इसको हल करके देख लेते हैं। यहाँ पर x², ये x² कट गया, 4x बराबर 11 बचा। सबसे बड़ी जो कुव्वत 2 थी वो कट गई, यानी यहाँ पर ये मुरब्बई मसावात नहीं होगी। यहाँ पे सबसे बड़ी कुव्वत 2 है, यहाँ भी सबसे बड़ी कुव्वत 2 है, यहाँ पर भी सबसे बड़ी कुव्वत 2 है। क्यों 2 है? क्योंकि देखो नफ़ी x² है, ये इसको भी बराबर के इस तरफ लाएंगे तो नफ़ी x² हो जाएगा, यानी नफ़ी 2x² होगा। अगर यहाँ नफ़ी और यहाँ भी नफ़ी x² होता तो ये पहले सवाल की तरह ये भी x² कट जाता। तो इसलिए हमारा जवाब क्या होगा? A। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? पूछा है कि कौन सी मुरब्बई मसावातें नहीं है। तो A जवाब है हमारा। x² जमा 4x बराबर 11 जमा x²। तीसरा हम देखते हैं। मुरब्बई मसावात x² जमा kx जमा k बराबर 0 के जज़र हकीकी और मसावी हो तो k की कीमत दर्जा झेल में से कौन सी होगी। तो हम यहाँ पर इसको हल करके देख लेते हैं। मसावात क्या दी गई हमारे पास? x² जमा kx जमा k। तो सबसे पहले हम यहाँ पर x² जमा kx जमा k बराबर 0 रफ में इसको हल कर लेते हैं। a बराबर क्या होगा? यहाँ पर 1 x² के साथ जो ज़रीब है अदद है, और b बराबर x के साथ जो है तो यहाँ पर k है, और c भी यहाँ पर क्या है? k है। क्या दिया हुआ है कि जज़र हकीकी और मसावी हो। तो जज़र हकीकी और मसावी का क्या मतलब है? डेल्टा बराबर 0। डेल्टा क्या है? ममेज़ है। ममेज़ का ज़ाब्ता क्या है? b² माइनस 4ac बराबर 0। अब यहाँ पर b² की कीमत क्या दी गई है? k² नाफी 4। a की कीमत क्या दी गई है? 1, और c है हमारे पास k बराबर 0। तो यहाँ हमको क्या मिला? k² नाफी 4 के बराबर 0। अब यहाँ पर k मुश्तरिक निकालेंगे दोनों में से तो क्या मिलेगा हमको? k नफ़ी 4 बराबर 0। k के साथ भी 0 है और k नफ़ी 4 के साथ भी 0 है। तो यहाँ पर k बराबर 0 और नफ़ी 4 बराबर किस तरफ गया? तो जमा 4। तो यहाँ पे हमको k की क्या कीमत मिली? 2 कीमत मिली, एक तो 0 और या तो 4। तो हमारा ये जवाब नंबर C जो है वो क्या है? 0 या 4। तो यहाँ पर हम जवाब लिखेंगे कि C 0 या 4। अब हम देखते हैं सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 में भी क्या दिया हुआ है कि मसावात दी गई है, इसके लिए ममेज़ की कीमत दर्जा झेल में से कौन सी है। ममेज़ मालूम करना है, यानी कि हमको यहाँ पर भी क्या मालूम करना है? डेल्टा की कीमत। डेल्टा यानी कि ममेज़ होता है तो b² माइनस 4ac। अब यहाँ पर जो कीमत है वो पहले मालूम कर लेंगे। a बराबर क्या है हमारे पास? जज़र 2 है, b बराबर है नफ़ी 5 और c बराबर है जज़र 2। यहाँ पे ये a है, ये b है और ये c है। अब हम क्या करते हैं? डेल्टा यानी ममेज़ मालूम कर लेते हैं। b² माइनस 4ac। b² की कीमत क्या है? नफ़ी 5 की कुव्वत 2
नफ़ी 4 ज़र्ब ए क्या है हमारे पास जज़र 2 और सी क्या है जज़र 2। तो 5 का मुरब्बा यानी 25, यहाँ पर 4 ज़र्ब जज़र 2 और जज़र 2 2 हो जाएगा, क्योंकि 2 दूनी 4 होगा जज़र के अंदर, और जज़र के बाहर जब 4 आएगा वो 2 का जज़र मुरब्बा है, तो इसलिए यहाँ पर हम डायरेक्ट 2 लिख लेंगे। तो 25 नफ़ी 4 दूनी 8, 25 में से 8 नफ़ी के बचा 17, तो डेल्टा की कीमत क्या मिलेगी 17, यानी हमारा जवाब बी जो है वो यहाँ पर सही है। तो हम यहाँ पर जवाब लिख लेंगे कि बी 17। अब हम देखते हैं 5वां सवाल, झेल में से किस मुरब्बई मसावात के जज़र 3 और 5 है। अब यहाँ पर सवाल नंबर 5 में हम देखते हैं मुरब्बई मसावात के लिए जज़र दिया गया, यानी कि ये अल्फ़ा है और ये 5 क्या है बीटा है। मुरब्बई मसावात का ज़ाब्ता है, क्या है ज़ाब्ता मुरब्बई मसावात का, x² नफ़ी अल्फ़ा जमा बीटा x और जमा अल्फ़ा ज़र्ब बीटा बराबर 0। x² नफ़ी अल्फ़ा जमा बीटा यानी कि 3 जमा 5 x और अल्फ़ा ज़र्ब बीटा यानी 3 ज़र्ब 5 बराबर 0। तो यहाँ मिला x² नफ़ी 3 पंजे 15x, 3 जमा 5 यहाँ पे हो गया 8x और जमा 3 पंजे 15 बराबर 0। तो यहाँ पे x² नफ़ी 8x जमा 15, यानी हमारा बी बयान जो है वो सही है। तो हम यहाँ पर जवाब में लिख लेंगे कि बी x² नफ़ी 8x जमा 15 बराबर 0। सवाल नंबर 6 देखते हैं, दर्ज झेल में से किस मुरब्बई मसावात के जज़रों का मजमुआ नफ़ी 5 है। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं सवाल नंबर 6 में कि जज़रों का मजमुआ नफ़ी 5 है। अब यहाँ पर इसके पहले हम पढ़ चुके हैं कि इसके अंदर मुरब्बई मसावात में 2 जज़र होते हैं, एक अल्फ़ा और दूसरा जो है वो बीटा। क्या कहा है कि जज़रों का मजमुआ नफ़ी 5 होना चाहिए। तो इसके लिए एक ज़ाब्ता है, अल्फ़ा जमा बीटा बराबर नफ़ी बी बटे ए, यानी कि हमको क्या करना है, जज़रों का मजमुआ कहा गया, यानी दोनों जज़रों का मजमुआ जो है वो नफ़ी 5 होना चाहिए। तो इसमें किस मसावात का हल जो नफ़ी 5 आएगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे ये ए है 3 और बी है नफ़ी 5। तो यहाँ पर हम इसका मजमुआ करके देखेंगे, पहले से यहाँ नफ़ी है और ये नफ़ी 15 बटे 3, ये नफ़ी नफ़ी जमा हो गया और 3 पंजे 15, यानी हमारा जवाब 5 आया। हमको नफ़ी 5 चाहिए, यानी ये हमारा बयान गलत है। इसी तरह से यहाँ पे ये 1 है ए और बी क्या है नफ़ी 5, तो नफ़ी 5 है, नफ़ी ज़ाब्ते में है नफ़ी 5 और बटे 1, यानी यहाँ पे भी जमा 5 आ गया, तो ये भी बयान गलत है। इसी तरह से यहाँ पे नफ़ी बी बटे ए, नफ़ी बी जो है वो यहाँ 3 है, तो ये तो होगा ही नहीं, ये भी बयान नहीं है क्योंकि हमको नफ़ी 5 चाहिए। अब यहाँ पे तीनों गलत है, तो जाहिर सी बात है कि यही बयान सही होगा। हम इसको हल करके देख लेते हैं। ज़ाब्ता क्या है हमारे पास, अल्फ़ा जमा बीटा बराबर नफ़ी बी बटे ए। नफ़ी बी क्या है 15, तो नफ़ी ज़ाब्ते में है 15 और ए क्या है हमारे पास 3, तो 3 एकम 3, 3 पंजे 15 बराबर नफ़ी 5। तो हम अपना जवाब लिखेंगे यहाँ पर कि डी जो है वो 3x² जमा 15x जमा 3 बराबर 0 जो है वो इसका जवाब है। सवाल नंबर 7 देखते हैं। सवाल नंबर 7 में दिया हुआ है मुरब्बई मसावात के लिए दर्ज झेल में से कौन सा बयान दुरुस्त होगा। तो यहाँ पर 4 बयान दिया गया है, लेकिन जो मसावात दी गई है पहले उसको हम हल करके देख लेते हैं। यहाँ पे हल करने के लिए कौन सा तरीका इस्तेमाल करना है, हकीकी गैर मसावी, हकीकी मसावी, जज़र हकीकी जज़र गैर हकीकी, यानी ये क्या दी गई, मुरब्बई मसावात की नौइयत दी गई है। और नौइयत हम किस बिना पर तय करते हैं, ममेज़ की बिना पर, यानी कि डेल्टा की कीमत पर। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले ए बराबर क्या है जज़र 5, बी बराबर नफ़ी जज़र 5 और सी बराबर क्या है हमारे पास जज़र 5। अब हमारी यहाँ पर डेल्टा की कीमत क्या है, b² माइनस 4ac। अब यहाँ पर b की कीमत क्या है हमारे पास, b जो है वो माइनस जज़र 5 है का मुरब्बा, नफ़ी 4 ज़र्ब a क्या है हमारे पास जज़र 5 और c क्या है हमारे पास, c भी है जज़र 5। अब यहाँ पे 5 का मुरब्बा यानी 25, नफ़ी
4। अब यहाँ पर 5 × 5 क्या होगा, 5 हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर हमको कीमत मिलेगी, यहाँ पर जज़र 5 का मुरब्बा है तो जज़र 5 का मुरब्बा क्या आएगा, 5 आएगा। जज़र का मुरब्बा, जज़र 2 बार है, जज़र जज़र हट जाएगा, सिर्फ 5 आएगा। तो यहाँ हमको मिलेगा 5 नफ़ी 4 पंजे 20। तो यहाँ पर क्या बचेगा हमारे पास, 20 में से नफ़ी 5 के तो बचा नफ़ी 15। अब ये नफ़ी 15 क्या है, 0 से छोटा है, तो यानी कि b² - 4ac की जो कीमत आई वो क्या है, 0 से छोटी है। यानी कि इसकी कीमत नफ़ी 15 आई। नफ़ी के जितने भी अदाद है वो जो 0 से छोटे होते हैं, तो अगर ये 0 से छोटा है तो यहाँ पर कौन सी नौइयत फिट बैठेगी, जज़र गैर हकीकी अदद है, यानी हमारा बयान सी जो है वो सही है। तो हम यहाँ पर अपने जवाब में लिखेंगे कि बयान सी जो है हमारा सही है, और यहाँ पर जज़र गैर हकीकी अदद है ये लिखेंगे। इसके बाद हम देखते हैं मुरब्बई मसावात x² mx नफ़ी 5 = 0 का एक जज़र 2 है। एक जज़र 2 है का क्या मतलब है कि x = 2 है, तो m की कीमत मालूम कीजिए। अब हम m की कीमत मालूम करेंगे। यहाँ पर x मसावात दी गई है x² जमा mx नफ़ी 5 = 0। x की कीमत हमारे पास 2² है, m ज़रब x की कीमत है x की कीमत है 2। तो यहाँ पर हम mx है तो m है, और x की कीमत जो है वो m की कीमत और x की कीमत 2 है। नफ़ी 5 = 0। 2 का मुरब्बा यानी कि 4, यहाँ पे m ज़रब 2 यानी 2m होगा, और नफ़ी 5 = 0। अब यहाँ ये 4 और नफ़ी 5 कितने बचेंगे, नफ़ी 1 बचेगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे नफ़ी 1 जमा 2m = 0। यहाँ पर हमको m की कीमत मालूम करना है। नफ़ी 1 को वहाँ ले जाएंगे तो जमा 1 हो जाएगा, और m बराबर यहाँ 2 ज़रब में है, बराबर किस तरफ जाकर तकसीम में, तो 1/2, यानी हमारे पास यहाँ बयान सी जो है वो हमारा सही जवाब है। तो यहाँ पर हम जवाब में लिखेंगे कि सी 1/2। तो यहाँ पर ये हमारा फिलअप जो है MCQ क्वेश्चन जो है वो मुकम्मल होते हैं। हम देखते हैं सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 देखते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं मंदरजा झेल में कौन सी मसावात मुरब्बई मसावत है। हम मश्क में कर चुके हैं। मुरब्बई मसावत मालूम करने के लिए हमको क्या देखना, सबसे पहले कि इसका मुरब्बा जो सबसे बड़ी कुव्वत है वो 2 है, और इसमें जो मुतगैर का इस्तेमाल किया गया है वो 1 ही होना चाहिए। तो यहाँ पर मुतगैर m 1 है और इसकी सबसे बड़ी कुव्वत जो है वो 2 है, इसलिए ये क्या है, मुरब्बई मसावत है। अब हम यहाँ पर दूसरा देख लेते हैं। दूसरा, ये x² कट गया, तो यहाँ पर सबसे बड़ी जो कुव्वत 2 थी वो हट गई। इसका मतलब ये हुआ कि ये मुरब्बई यहाँ मुतगैर 1 है, x है, लेकिन क्या है, इसकी सबसे बड़ी कुव्वत 2 नहीं है, इसलिए ये मुरब्बई मसावत नहीं है। तो हम इसको लिख लेते हैं। तो इस तरह से हम यहाँ पर ये लिख लेंगे कि इस मसावत में सिर्फ एक मुतगैर है, m है, और इसकी सबसे बड़ी कुव्वत जो है वो 2 है, इसलिए ये मुरब्बई मसावत है। यहाँ पर x² कट गया, तो इसलिए इस मसावत में सिर्फ एक मुतगैर x है, लेकिन सबसे बड़ी कुव्वत 2 नहीं है, इसलिए ये क्या है, ये मुरब्बई मसावत नहीं है। तीसरा सवाल देखते हैं। तीसरे सवाल में यहाँ पर x जमा 2 की कुव्वत 2 है, इसका मतलब यहाँ ज़ाब्ते का इस्तेमाल करना है। तो हम ज़ाब्ता यहाँ पर लिख लेते हैं। ये लिखना ज़रूरी नहीं है, अगर लिखेंगे तो बहुत अच्छी बात है, इस पर कोई मार्क्स नहीं है आपको मार्क्स सिर्फ इसके हल पर है। ये सिर्फ आपको समझने के लिए यहाँ मसावत में ज़ाब्ता लिख रही हूँ। तो x जमा 2 की कुव्वत 2 है, a की जगह पर x है और b की जगह पर 2 है, तो a² यानी कि x² जमा 2ab यानी 2 ज़रब x ज़रब b 2, इसके बाद b² यानी कि 2 की कुव्वत 2 और बराबर 2x²। x² ये 2x बराबर के उस तरफ है, यहाँ लाएंगे तो नफ़ी 2x² हो जाएगा, 2 दूनी 4, तो यहाँ पे हो गया 4x, 2 का मुरब्बा 4 बराबर 0। एक x² में से 2x² गया तो नफ़ी x² बचा, जमा 4x जमा 4 बराबर 0। तो इस तरह से यहाँ पर हमको क्या मिला, यहाँ पर सबसे बड़ी कुव्वत जो है वो
2 है और मुतगय्यर भी क्या है, x है, तो इसलिए क्या है, ये भी मुरब्बई मसावत है। तो हम यहाँ पर ये लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं इस मसावत में सिर्फ एक मुतगय्यर x है और सबसे बड़ी कुव्वत 2 है, इसलिए ये मुरब्बई मसावत है। इस तरह के 2 मार्क्स के लिए सवालात आते हैं। सवाल नंबर 3 है, मंदरजा झेल में से हर मसावत के लिए ममेज़ की कीमत मालूम कीजिए। फिलिप्स में भी जो MCQ सवालात थे, हमने इसमें ममेज़ मालूम किया। ममेज़ क्या है, डेल्टा है। तो जब सवालात हल करने के लिए आएंगे तो सबसे पहले हमारी जो मसावत है उसको हम मियारी सूरत से इसका मुआवजा करेंगे। तो ये 2y² नफ़ी y जमा 2 बराबर 0 मुरब्बई मसावत दी गई है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर कि मसावत का मुआवजा ax² जमा bx जमा c बराबर 0 से करने पर। अब हम क्या करेंगे, a की कीमत लिखेंगे। a के यहाँ y² के साथ क्या है, 2। b की कीमत क्या है यहाँ पर, नफ़ी 1 और c की कीमत है यहाँ पर 2। ममेज़ का ज़ाब्ता क्या है, डेल्टा बराबर b² माइनस 4ac। तो डेल्टा बराबर b क्या है हमारे पास, नफ़ी 1 की कुव्वत 2, नफ़ी 4 ज़र्ब a है 2 और c है 2। यहाँ पे कीमतें दी गई है। 1 का मुरब्बा यानी कि 1 होगा, नफ़ी 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। तो यहाँ पे डेल्टा की कीमत 1 में से नफ़ी 16 किए तो कितना बचा, नफ़ी 15। तो इस तरह से ये हमारी डेल्टा की कीमत होगी। दूसरा सवाल देखते हैं। मसावत जो है वो 5m² नफ़ी m बराबर 0 दिया हुआ है, यानी यहाँ पर c की कीमत नहीं दी गई है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, c की कीमत 0 लिखेंगे। तो यहाँ हम मसावत का मुआवजा ax² जमा bx जमा c बराबर 0 से करने पर। तो हमारी मसावत क्या मिलेगी हमको, 5m² नफ़ी m और यहाँ पर c नहीं है तो हम 0 लिखेंगे बराबर 0। अब यहाँ पर a क्या है, 5 है, b है नफ़ी m यानी उसके साथ 1 है और c हमारा है 0। ममेज़ मालूम करना है, डेल्टा जो है वो ममेज़ कहते हैं उसको। तो b² माइनस 4ac डेल्टा बराबर b का मुरब्बा यानी 1 का मुरब्बा, नफ़ी 4 ज़र्ब a यानी 5 और c यानी कि 0। तो डेल्टा बराबर 1 का मुरब्बा यानी 1, 4 को 0 से ज़र्ब करेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा। तो यानी 1 नफ़ी 0 बराबर 1। तो हमारे पास ये डेल्टा की कीमत आ गई। यहाँ पर भी सेम इसी तरह से हल करना है। मसावत का मुआवजा ax² जमा bx जमा c बराबर 0 से करने पर। अब यहाँ पर मसावत मुआवजा करेंगे, मियारी सूरत में दिया हुआ है, यानी a बराबर जो है वो जज़र 5 है, b बराबर नफ़ी x है यानी 1 है वहाँ पर, और c बराबर है नफ़ी 5। ममेज़ की कीमत है डेल्टा बराबर b² माइनस 4ac, ये इसका ज़ाब्ता है। तो डेल्टा बराबर b यानी कि नफ़ी 1 का मुरब्बा, नफ़ी 4 ज़र्ब a यानी a की कीमत है जज़र 5 और c की कीमत है नफ़ी जज़र 5। नफ़ी है इसलिए इसको ब्रैकेट में रखेंगे। डेल्टा 1 का मुरब्बा यानी 1, नफ़ी नफ़ी जमा हो गया, ये नफ़ी और ये नफ़ी हो गया जमा, 4 ज़र्ब जज़र 5 और जज़र 5 बन जाएगा 5, जज़र और जज़र हट जाएंगे। तो 1 जमा 4 पंजे 20, तो 1 जमा 20 यानी कि 21। तो ये हमारे डेल्टा की कीमत हो गई। सवाल नंबर 4 देखते हैं। मुरब्बई मसावत 2x² जमा kx नफ़ी 2 बराबर 0 का एक जज़र नफ़ी 2 है, यानी कि x बराबर नफ़ी 2 रखने पर तो k की कीमत मालूम कीजिए। तो हमारी मसावत है 2x² जमा kx नफ़ी 2 बराबर 0 में एक जज़र नफ़ी 2 है यानी कि x बराबर नफ़ी 2 रखने पर। तो जहाँ भी x नज़र आएगा हम उसकी जगह पर नफ़ी 2 रखेंगे। तो 2 x की कुव्वत 2 है यानी कि यहाँ पर 2 की कुव्वत 2 जमा k
एक्स की कीमत है 2, नफ़ी 2 बराबर सिफर। यहाँ पर है 2, 2 का मुरब्बा, 2 यानी 4, यहाँ पे के ज़र्ब 2 यानी 2 के होगा, और नफ़ी 2 बराबर सिफर। 2 चौक 8 हो गए। यहाँ पे अदद को एक साथ लाएंगे तो नफ़ी 2 जमा 2 के बराबर सिफर। 8 में से 2 नफ़ी किए 6 जमा 2 के बराबर सिफर। अब यहाँ पर अदद को बराबर के दूसरी तरफ ले जाएंगे तो बनेगा नफ़ी 6। हमको सिर्फ के की कीमत मालूम करना है, उसके साथ अदद 2 जो है वो ज़र्ब में है, बराबर की उस तरफ जाकर तकसीम में, तो 2 तियाँ 6। तो इस तरह से हमको के की कीमत मिल जाएगी नफ़ी 3। तो यहाँ पर हमारे पास है के की कीमत बराबर नफ़ी 3। यही हमको पूछा गया था। सवाल नंबर 3 देखते हैं हम। सवाल नंबर 5। ऐसे मुरब्बई मसावात बनाइए जिसके जज़र ज़ेल के मुताबिक है। अब यहाँ पर हमको मसावात बनानी है। मसावात बनाने के लिए हमको मालूम है इसके जज़र, मुरब्बई मसावात के 2 जज़र है, एक अल्फ़ा और बीटा। तो हम यहाँ पर पहले लिख लेंगे कि फ़र्ज़ किया के अल्फ़ा मसावात के जज़र अल्फ़ा और बीटा है। इसका मतलब ये हुआ कि अल्फ़ा बराबर 10 होगा और बीटा बराबर नफ़ी 10 होगा। तो यहाँ पर हमको क्या करना है, पहले इनका मजमुआ मालूम करना है। तो 10 जमा नफ़ी 10 क्या हो गया, यहाँ पे जमा नफ़ी यानी कि 0 आ गया। फिर इनका ज़र्ब मालूम करना है। हाँ, तो 10 ज़र्ब नफ़ी 10, 10 दहम 100 यानी कि नफ़ी 100। अब मुरब्बई मसावात का ज़ाब्ता क्या है हमारे पास, यहाँ पर हम लिखेंगे मतलूबा मुरब्बई मसावात बराबर x² नफ़ी अल्फ़ा जमा बीटा x और जमा अल्फ़ा ज़र्ब बीटा बराबर 0। x² नफ़ी अल्फ़ा और बीटा हमको क्या मिला यहाँ पर 0 यानी कि 0x जमा अल्फ़ा और बीटा क्या मिला हमको नफ़ी 100 बराबर सिफर। अब यहाँ पर मसावात लिखेंगे। x² 0 है तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। तो यहाँ पर हम लिखते हैं x² जमा नफ़ी 100 बराबर सिफर। तो ये हमारी मसावात बन गई। हम सवाल नंबर 2 देखते हैं। यहाँ पर हम लिख लेंगे पहले कि फ़र्ज़ किया मसावात के जज़र अल्फ़ा और बीटा है। अल्फ़ा बराबर 1 नफ़ी 3 जज़र 5 और बीटा बराबर 1 जमा 3 जज़र 5। अब हमको पहले इसका मजमुआ मालूम करना है। तो अल्फ़ा जमा बीटा यानी कि 1 नफ़ी 3 जज़र 5 और जमा 1 जमा 3 जज़र 5। अब यहाँ जमा 3 जज़र 5 और नफ़ी 3 जज़र 5 0 हो जाएगा, कट जाएगा। तो यहाँ हमको क्या मिला 1 जमा 1 यानी कि क्या मिला यहाँ पर 2। तो अल्फ़ा जमा बीटा की कीमत हमको मिली यहाँ पर 2। इसके बाद हम इसको ज़र्ब करेंगे। तो अल्फ़ा ज़र्ब बीटा यानी कि हमको दोनों ब्रैकेट को ज़र्ब करना है। 1 नफ़ी 3 जज़र 5 और 1 जमा 3 जज़र 5। अब यहाँ पे हमको ज़ाब्ता है हमारे पास एक कौस जमा में और एक नफ़ी में हो। तो हम क्या करते हैं, इसका मुरब्बा लिखते हैं। एक का मुरब्बा नफ़ी 3 जज़र 5 का मुरब्बा। तो अल्फ़ा ज़र्ब बीटा बराबर क्या होगा, 1 का मुरब्बा 1 नफ़ी 3 का मुरब्बा 3 तिया 9 और जज़र 5 का मुरब्बा सिर्फ 5। तो क्या मिलेगा 1 नफ़ी 5 9 45, 45 में से नफ़ी 1 का तो नफ़ी 44। तो हमको अल्फ़ा और बीटा की कीमत यहाँ मिलेगी नफ़ी 44। अब हमारी मसावात क्या है, x² नफ़ी अल्फ़ा जमा बीटा x जमा अल्फ़ा बीटा बराबर सिफर। हम कीमत रख देंगे x² नफ़ी अल्फ़ा जमा बीटा हमको कितना मिला यहाँ पर 2। तो 2x और यहाँ पर मिला हमको नफ़ी 44। तो जमा नफ़ी होगा तो यहाँ नफ़ी 44 बराबर सिफर। तो इस तरह से ये हमारी मसावात होगी।
अब हम यहाँ पर देखेंगे, फ़र्ज़ किया कि मसावात के जज़र अल्फ़ा और बीटा है, अल्फ़ा बराबर 0 और बीटा बराबर 7। पहले इनका मजमुआ मालूम कर लेंगे, 0 जमा 7 यानी कि 7 होगा। इनको ज़र्ब कर लेंगे, 0 ज़र्ब 7 यानी कि किसी भी अदद को ज़र्ब करो या तकसीम 0 से, जवाब 0 होगा। अब हमारी मसावात क्या होगी, तो हम यहाँ पर लिखेंगे मतलूबा मुरब्बई मसावात। यहाँ पर भी हम लिख लेंगे, जगह नहीं थी इसलिए नहीं लिखी मैंने। एक्स स्क्वायर नफ़ी अल्फ़ा जमा बीटा एक्स और जमा अल्फ़ा बीटा बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर नफ़ी अल्फ़ा की अल्फ़ा जमा बीटा कितना मिला हमको 7x और अल्फ़ा ज़र बीटा कितना मिला हमको 0 बराबर 0। तो 0 की कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर x नफ़ी 7x बराबर 0 लिखेंगे। तो ये हमारी मुरब्बई मसावात होगी। सवाल नंबर 6 देखते हैं। मंदरजा झेल मुरब्बई मसावात के जज़रों की नौइयत तय कीजिए। ये सबक देखो बच्चों कितना आसान है। सबक नंबर 2 में हमको सिर्फ ममेज़ मालूम करना है, वही ज़ाब्ता है, एक बार ममेज़ मालूम करना है, एक बार ज़ाब्ते का इस्तेमाल करना है, हमको अज़ाए ज़रबी करना है और इसकी नौइयत लिखना है। इसके बाद में मुरब्बई मसावात है या नहीं लिखना है, कीमत रखना है, के की कीमत मालूम करना है। तो इस तरह से बहुत ही आसान सबक है। अगर आप बहुत ध्यान से करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे इसकी अच्छी तरह से, तो इंशाल्लाह ताला जो है वो इसमें बिल्कुल गलती नहीं होगी। तो अगला सवाल नंबर 6 देखते हैं। देखो यहाँ पर भी क्या दिया हुआ है, मुरब्बई मसावात के जज़रों की नौइयत मालूम कीजिए। अब नौइयत हम लोग किस बिना पे तय करते हैं, डेल्टा की कीमत पर, यानी ममेज़ की कीमत पर। ममेज़ 0 है, ममेज़ 0 से बड़ा है या ममेज़ 0 से छोटा है, तो उस बिना पर हम इसकी नौइयत को तय करते हैं। तो इसका मतलब ये जो सवाल दिया गया है यहाँ पर हमको ममेज़ की कीमत मालूम करना पड़ेगा। और ममेज़ क्या है, b² - 4ac बराबर 0। उसकी कीमत को हमको देखते हुए क्या करना है, यहाँ पर इसकी नौइयत को लिखना है। तो अब यहाँ पर इसको मालूम करने के लिए हम पहले इसकी मियारी सूरत से इसका मुआवजा करेंगे। तो क्या है, हम लिखेंगे यहाँ पर कि मसावात का मुआवजा, जैसे हमने इसके पहले के सवाल में लिखा था, ax² जमा bx जमा c बराबर 0 से करने पर। अब यहाँ पर a की कीमत कितनी दी गई हमारे पास 3, b की कीमत है नफ़ी 5 और c की कीमत यहाँ पर दी गई है 7। अब हमको यहाँ पर डेल्टा यानी ममेज़ मालूम करना है, b² - 4ac बराबर 4ac। तो यहाँ पर डेल्टा की कीमत, डेल्टा बराबर b की कीमत है नफ़ी 5, तो नफ़ी 5 की कुवत 2, नफ़ी 4, a क्या है 3 है और c क्या दिया हुआ है 7। तो डेल्टा बराबर 5 का मुरब्बा यानी 25 हो गया, नफ़ी नफ़ी जमा 4 तियाँ 12 और 4 तियाँ 12 होगा, 12 सत्ते 84, 84। 25 में 84 नफ़ी करेंगे, जवाब इसका नफ़ी में ही आएगा, यानी कि -59। अगर माइनस में आता है इसका मतलब ये 0 से छोटा होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे कि चूँकि डेल्टा जो है वो क्या है, 0 से छोटा है। डेल्टा 0 से छोटा है, तो इसकी नौइयत क्या होगी, मसावात के जज़र हकीकी आदाद नहीं है। तो यहाँ पे हम इसके लिखेंगे कि मसावात, या सिर्फ हम लिख सकते हैं कि जज़र जो है वो गैर हकीकी होगा। तो यहाँ पर हम लिखते हैं, जो इसकी नौइयत जिस तरह से दी है सिर्फ उसको ही लिखते हैं, इसलिए जज़र गैर हकीकी होगा। इसी तरह से हम दूसरा और तीसरा भी सवाल हल कर लेते हैं। तो हम हल करते हैं दूसरा सवाल। मसावात का मुआवजा जो है वो ax² जमा bx जमा c बराबर 0 से करने पर a की कीमत है यहाँ पर जज़र 3, b की कीमत है जज़र 2 और c की कीमत है नफ़ी 2 जज़र 3। डेल्टा यानी ममेज़ की कीमत है b² - 4ac। नौइयत मालूम करने के लिए हम ममेज़ का ही ज़ाब्ता इस्तेमाल करेंगे, डेल्टा का ज़ाब्ता इस्तेमाल करेंगे। तो डेल्टा बराबर b की कीमत क्या दी गई है हमारे पास, जज़र 2 की कुवत 2, नफ़ी 4 ज़र a क्या दिया हुआ है जज़र 3 और c क्या दिया हुआ है नफ़ी 2 जज़र 3।
जज़र का मुरब्बा अगर दिया हुआ है तो जज़र और मुरब्बा हट जाएगा, क्योंकि दो का जज़र मुरब्बा 4 होगा और 4 जब जज़र के बाहर होगा तो 2 होगा। तो इसलिए जब जज़र को मुरब्बा 2 बार ज़र्ब करते हैं तो उसका जज़र हट जाता है और अंदर जो अदद है वही रहेगा। ये नफ़ी और ये नफ़ी तो यहाँ पहले जमा बन गया। यहाँ पर 4 दूनी 8, जज़र 3 और जज़र 3, फिर से क्या बन जाएगा यहाँ पर सिर्फ 3। तो डेल्टा बराबर क्या मिलेगा, 2 जमा 8 तियाँ 24। तो 24 और 2 कितने हो गए, 26। अब यहाँ पर ये 26 जो है वो क्या है, 0 से बड़ा होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे डेल्टा जो है वो 0 से बड़ा है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ये चूँकि डेल्टा 0 से बड़ा है इसलिए यहाँ पर जज़र कैसे होंगे इसके, हकीकी और गैर मसावी। तो लिखेंगे यहाँ पर जज़र हकीकी और गैर मसावी होंगे। इसी तरह से हम तीसरा सवाल हल करते हैं। तीसरा सवाल में डेल्टा बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर क्या है, नफ़ी 2 की कुवत 2 है, फिर नफ़ी 4, a की कीमत है 1, c की कीमत भी है 1। तो डेल्टा बराबर 2 का मुरब्बा 4, नफ़ी नफ़ी जमा, नफ़ी 4 एकम 4। तो डेल्टा बराबर आया यहाँ पर 0। तो चूँकि यहाँ पर डेल्टा बराबर है 0 के, डेल्टा बराबर है 0 के, इसलिए यहाँ पर इसके जज़र होंगे हकीकी और मसावी। तो हम लिखेंगे जवाब में, इसलिए जज़र हकीकी और मसावी होंगे। तो इस तरह से हमारे पास ये 3 नौइयत है, जो तीनों नौइयत जो है वो तीनों सवाल में तय की गई है ममेज़ की कीमत मालूम करने के बाद ही। सवाल नंबर 7 देखते हैं। मंदरजा झेल मुरब्बई मसावातें हल कीजिए। यहाँ पर हमको कोई तरीका नहीं दिया हुआ है मुरब्बई मसावात हल करने के लिए कि अज़ाए ज़रबी करना है कि ज़ाब्ते का इस्तेमाल करना है। तो ये हमको तय करना है कि हम यहाँ पर कौन सा मेथड इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले तो 1/x जमा 5 है, यहाँ लिखा है कि ये 0 के बराबर नहीं है, और यहाँ भी x भी जो है वो 0 के बराबर नहीं है। इसका मतलब ये है कि 1/x जमा 5 बराबर है 1/x स्क्वायर के। तिरछी ज़र्ब कर लेंगे, x स्क्वायर एकम x स्क्वायर और बराबर x जमा 5 एकम x जमा 5। अब सबको बराबर के इस तरफ लाएंगे तो नफ़ी x हो जाएगा, जमा 5 यहाँ नफ़ी 5 बराबर में 0। अब देखो यहाँ पर ये मियारी सूरत मिल गई हमको इसकी। तो पहले हम मसावात का मुआजना कर लेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पर मसावात का मुआजना ax स्क्वायर जमा bx जमा c बराबर 0 से करने पर। अब हमने यहाँ पे मुआजना कर लिए। अब यहाँ पर नफ़ी 5 दिया हुआ है, अगर हम इसकी अज़ाए ज़रबी करते हैं तो नफ़ी 5 के ऐसे हिस्से करना है, नफ़ी करने पे हमको 1 मिले। तो ये मुमकिन है, 5 जो है वो किसी के पहाड़े में नहीं आता है, 5 एकम 5 ही होगा सिर्फ, और 5 में से 1 को नफ़ी करेंगे तो 4 मिलेगा। इसका मतलब यहाँ पर अज़ाए ज़रबी का जो तरीका है हम यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते। तो दूसरा आसान तरीका है ज़ाब्ते का इस्तेमाल करना। तो हम क्या करेंगे, ज़ाब्ते का इस्तेमाल करेंगे। तो ज़ाब्ते के इस्तेमाल के लिए हमको a, b और c की कीमत मालूम करना है। तो a बराबर 1, b बराबर यहाँ पर नफ़ी x है यानी कि नफ़ी 1, और c बराबर है नफ़ी 5। ज़ाब्ते का इस्तेमाल करने से पहले हम क्या करते हैं, पहले b स्क्वायर माइनस 4ac मालूम करते हैं जो ज़ाब्ते के अंदर है। 4ac कीमत रखेंगे इसकी। b की कीमत क्या है, नफ़ी 1 की कुवत 2 और नफ़ी 4, a की कीमत क्या है 1 और c की कीमत है नफ़ी 5। तो यहाँ पर 1 का मुरब्बा 1, नफ़ी और ये नफ़ी क्या हो गए, जमा हो गए, 4 पंजे 20, यानी 1 जमा 20 आ गए हमारे पास 21। तो इस तरह से हमारे पास b स्क्वायर माइनस 4ac की कीमत मिल गई 21। अब हम क्या करेंगे, ज़ाब्ता रखेंगे इसमें। तो हमारे पास ज़ाब्ता क्या है, यहाँ पर मुतगय्यर x इस्तेमाल किया गया यहाँ पे, इसलिए हम x रखेंगे। नफ़ी b जमा नफ़ी जज़र में b स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। अब यहाँ पे हम कीमत रखेंगे। नफ़ी b कितना है,
नफ़ी 1 है, नफ़ी पहले से ज़ाब्ते में और यहाँ नफ़ी 1 जमा और नफ़ी जज़र की कीमत हमने बी स्क्वायर माइनस 4ac की मालूम की है। यहाँ पर 21 बटे 2a यानी कि 1 है कीमत। अब x बराबर ये नफ़ी और नफ़ी जमा हो गया, 1 जमा जज़र 21 जो है वो किसी का जज़र मुरब्बा भी नहीं है और इसकी हम ऐसी अज़ाय ज़रबी भी नहीं कर सकते कि एक मुरब्बा हो, एक किसी का जज़र मुरब्बा हो और कोई अदद हो, क्योंकि 7 या 21, 7 और 3 किसी का जज़र मुरब्बा नहीं है। तो इसको हम ऐसे ही रखेंगे। सिर्फ क्या करेंगे, हम इसको एक बार नफ़ी में लिखेंगे और एक बार जमा में। तो हम यहाँ लिखेंगे x बराबर 1 जमा जज़र 21 बटे 2 या x बराबर 1 नफ़ी जज़र 21 बटे 2। तो यहाँ पर क्या होगा, हमारी इसकी मसावात के जज़र क्या होंगे, लिखेंगे हम यहाँ पर मसावात के जज़र एक जमा 1 जज़र 21 बटे 2 और 1 नफ़ी जज़र 21 बटे 2 होंगे या है। तो इस तरह से ये सवाल नंबर 7 का पहला सवाल था। अब यहाँ पर सवाल नंबर 2 है, मुरब्बई मसावात हल कीजिए। अब मुरब्बई मसावात हल करने के लिए क्या करना है, हमको बटे में जो 10 दिया गया उसको हटाना है। तो यह तकसीम है 10, इसका उल्टा अमल करेंगे ज़र्ब। इस तरह के सवालात हम हल कर चुके हैं कि नसब नुमा में से हमको कोई अदद हटाना है तो उसका उल्टा अमल करेंगे। नसब नुमा में यानी तकसीम में दिया है तो ज़र्ब का अमल करेंगे और जो भी अमल हम करेंगे वो दोनों तरफ करेंगे। तो इस तरह हम यहाँ पर क्या लिखेंगे कि तरफ़ैन को 10 से ज़र्ब करने पर, अब तरफ़ैन में यानी 10 ज़र्ब x स्क्वायर नफ़ी 3x बटे 10 ज़र्ब 10 नफ़ी 1 बटे 10 ज़र्ब 10 और बराबर 0 ज़र्ब 10। अब यहाँ पे 10 ज़र्ब x क्या हो गया, 10x स्क्वायर हो गया। ये 10 और ये 10 कट गया, यहाँ बचा नफ़ी 3x, यहाँ से भी ये 10 और ये 10 कट गया, बचा नफ़ी 1 बराबर 0 ज़र्ब 10 यानी 0। अब यहाँ पर अज़ाय ज़रबी का सवाल मिल गया। हम क्या करते हैं, इसकी अज़ाय ज़रबी करके देखते हैं। पहले क्या करेंगे, 10 को पहले नफ़ी 1 से ज़र्ब करेंगे तो 10 ज़र्ब नफ़ी 1, तो क्या मिला हमको, नफ़ी 10 मिला। यहाँ पे नफ़ी 10 की ऐसे अज़ाय ज़रबी करना है कि हमको नफ़ी करने पे 3 मिले। तो हम यहाँ 2 पंजे 10 ले सकते हैं, 2 में से 5 को नफ़ी किए या 5 में से 2 को नफ़ी किए तो 3 मिल जाएगा। अब यहाँ नफ़ी है तो सबसे बड़े अदद के सामने जो है वो नफ़ी लगाएंगे, दरमियानी अदद की अलामत, और यहाँ पर जमा। अब यहाँ पे हम दरमियानी अदद की जगह पर, इसकी जगह पर हम ये 2 इसके जो हिस्से किए हैं वो लिखेंगे। तो जमा 2x नफ़ी 5x नफ़ी 1 बराबर 0। अब मुश्तरिक निकालेंगे, 10 और 2 दोनों 2 के पहाड़े में आते हैं, तो 2 का पहाड़ा 5 बार पढ़ने पे आता है, तो हम यहाँ पर 2x मुश्तरिक ले लेंगे। 2 पंजे 10, 1x बाहर ले लिए, 1x लिखेंगे। यहाँ 2x हमने बाहर ले लिए तो यहाँ सिर्फ बचेगा जमा 1। अब यहाँ कुछ मुश्तरिक नहीं है, तो जहाँ कुछ मुश्तरिक नहीं वहाँ हम 1 ले लेंगे। 5x यहाँ पर नफ़ी है तो यहाँ पर जमा लिखेंगे अंदर, क्योंकि नफ़ी जमा जो है वो नफ़ी होगा। 1 बराबर 0। 5x जमा 1 जो है वो 2 मरतबा है, मुश्तरिक है, 1 बार लिखेंगे, और 2x नफ़ी 1 दूसरे ब्रैकेट में बराबर 0। अब 0 जो है वो दोनों के साथ है, तो 5x जमा 1 बराबर 0 और 2x नफ़ी 1 बराबर 0। यहाँ पर जमा 1 बराबर किस तरफ गया तो नफ़ी 1, और नफ़ी 1 बराबर किस तरफ गया तो जमा 1। हमको सिर्फ x की कीमत चाहिए, उसके साथ जो अदद ज़र्ब में है बराबर किस तरफ जाकर तकसीम में, यहाँ पर भी जो ज़र्ब में 2 है बराबर किस तरफ जाकर तकसीम में। तो इस तरह से हमारी मसावात का हल क्या हो, मसावात का जज़र क्या होगा, नफ़ी 1/5 और 1/2। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि मसावात का जज़र 1/नफ़ी 1/5
और 1/2 होगा। हम देखते हैं सवाल नंबर 7 का तीसरा सवाल, मुरब्बई मसावात हल कीजिए। अब यहाँ पर मुरब्बई मसावात हल करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम 25 को बराबर की इस तरफ ले आएंगे और बराबर की दूसरी जानिब हमको 0 रखना है। तो यहाँ पर है हमारे पास 2x जमा 3 की कुव्वत 2 नफ़ी 25 बराबर 0। अब यहाँ ब्रैकेट दिया हुआ कुव्वत 2 दी गई है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर हमको a जमा b की कुव्वत 2 का ज़ाब्ता इस्तेमाल करना है। तो ये ज़ाब्ता हम लिख लेते हैं, a² जमा 2ab जमा b की कुव्वत 2। a की जगह पर हमारे पास 2x है और b की जगह पर है 3। तो हम यहाँ पर इसकी जगह पे लिखेंगे 2x का मुरब्बा जमा 2ab यानी 2 ज़ाब्ते में है, a यानी 2x और b यानी के 3, और जमा b का मुरब्बा यानी 3 का मुरब्बा नफ़ी 25 बराबर 0। 2 का मुरब्बा यानी 4x² हो गया, 2 दूनी 4, 4 तियाँ 12। तो यहाँ पे हमको मिला 12x और जमा 3 का मुरब्बा यानी 9 नफ़ी 25 बराबर 0। अब यहाँ पर 4x² जमा 12x को ऐसे ही रखेंगे और जमा नफ़ी होगा, 25 में से 9 को नफ़ी किए तो बचेगा 16। अलामत बड़े अदद की, 25 के आगे नफ़ी है इसलिए यहाँ भी नफ़ी 16। अब देखो 4 यहाँ से हम मुश्तरिक ले सकते हैं क्योंकि 4 के पहाड़े में 12 भी आते हैं और 16 भी आते हैं। तो यहाँ से हमने 4 मुश्तरिक ले लिए तो हमको क्या मिला, यहाँ पर 4x², 4 तियाँ 12 और नफ़ी 4 चौक 16 बराबर 0। 4 यहाँ पर ज़र्ब में है, बराबर के उस तरफ जाकर तकसीम में बदल जाएगा, यानी कि यहाँ हो जाएगा 0/4। 0 को किसी भी अदद से ज़र्ब या तकसीम करो, जवाब 0 ही आता है। तो यहाँ पे हमको मिल गया ये 0। तो इस तरह से ये हमारी मियारी सूरत हो गई। अब हम यहाँ पर देखते हैं क्या हम इसको अज़ाए ज़रबी से इसके दोनों जज़र मालूम कर सकते हैं क्या। तो अज़ाए ज़रबी के लिए हमको क्या करना है, नफ़ी 4 के ऐसे हिस्से करना है कि नफ़ी करने पे 3 आए। तो हम 4 एकम 4 ले सकते हैं, 4 में से 1 नफ़ी किए तो 3 बच जाएंगे। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं नफ़ी 4 के ऐसे हिस्से 4 एकम 4। यहाँ नफ़ी है तो दोनों में अलग अलग अलामत लगेगी, तो दरमियान में जमा है तो बड़े अदद के आगे जमा और छोटे अदद के आगे नफ़ी। अब हम ये दरमियानी अदद की जगह ये हिस्से लिख लेंगे इसके, जमा 4x नफ़ी 1x और नफ़ी 4 बराबर 0। अब मुश्तरिक लेंगे हम दोनों में से, यहाँ पर कुछ नहीं, x मुश्तरिक है दोनों में, x बाहर ले लिए 1x बचा, यहाँ से x बाहर ले लिए बच गया 4। जहाँ कुछ मुश्तरिक नहीं वहाँ पर 1 मुश्तरिक लिखेंगे, x यहाँ पे जमा लिखेंगे क्योंकि ब्रैकेट खोलने पर जमा नफ़ी ही मिलेगा, और हमेशा ध्यान रखेंगे कि दोनों ब्रैकेट एक जैसे होने चाहिए। x जमा 4 मुश्तरिक है, एक बार लिख लेंगे, और x नफ़ी 1 बराबर 0। अब x जमा 4 बराबर 0 है और इसी तरह से x नफ़ी 1 बराबर भी 0। जमा 4 बराबर के उस तरफ जाकर नफ़ी 4 और नफ़ी 1 बराबर के उस तरफ जाकर जमा 1। तो इस तरह से हमारी मसावात के जज़र क्या होंगे, तो हम लिखेंगे यहाँ पर दी गई मसावात के जज़र नफ़ी 4 और 1 होंगे। अब हम यहाँ पर देखते हैं अगला सवाल, सवाल नंबर 4, m² जमा 5m जमा 5 बराबर 0। इसको भी हमको क्या करना है, मुरब्बई मसावात हल कीजिए, यानी इसका हल मालूम करना है, हमको इसका जज़र मालूम करना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या हम इसके अज़ाए ज़रबी कर सकते हैं क्या। तो 5 के ऐसे हिस्से करना है कि जमा करने पे 5 मिले, पॉसिबल नहीं है, मुमकिन नहीं है। इसका मतलब यह है कि जहाँ पर अज़ाए ज़रबी नहीं हो पा रही है वहाँ पर हम उसके ज़ाब्ते का इस्तेमाल करेंगे। तो जब भी हम ज़ाब्ते का इस्तेमाल करेंगे तो हम मसावात का मुआजना करेंगे ax² जमा bx जमा c बराबर 0 से, और फिर उसके बाद a, b और c की कीमत लिखेंगे। तो यहाँ पर हम कीमत रख लेंगे मुआजना करने के बाद। a बराबर m² के साथ कुछ नहीं यानी 1 है, m के साथ 5 वो b है, और आखिरी में जो अदद है वो c है। सबसे पहले ज़ाब्ते में b² माइनस 4ac मालूम करेंगे। तो b की कीमत है 5, तो यहाँ पर 5 का मुरब्बा नफ़ी 4 ज़र्ब 1 यानी 1, a यानी 1 और c यानी के 5।
5 का मुरब्बा यानी 25, नफ़ी 4 पंजे 20। तो इस तरह से यहाँ पे हमको जवाब मिला 25 में से 20 नफ़ी किए हमको मिलेगा 5। अब हम ज़ाब्ता रख लेंगे। यहाँ पर मुतगय्यर जो है वो m इस्तेमाल हुआ है, तो हम m बराबर लिखेंगे नफ़ी b जमा नफ़ी जज़र में b² माइनस 4ac बटे 2a। अब हम कीमत रख लेंगे इसमें। m बराबर b कितना है 5, ज़ाब्ते में नफ़ी है, जमा नफ़ी जज़र में कितनी कीमत आई इसकी 5, और बटे में 2 ज़र्ब 1, a की कीमत 1 है। तो यहाँ पर हमको मिलेगा m बराबर नफ़ी 5 जमा नफ़ी जज़र 5 और 2 एकम 2। अब जज़र 5 किसी का जज़रुल मुरब्बा नहीं है और इसको मुश्तरिक भी नहीं निकाल सकते, तो हम क्या करेंगे, सिर्फ इसको अलग अलग अलामतों के साथ लिख देंगे। तो नफ़ी 5 जमा जज़र 5 बटे 2, या m बराबर नफ़ी 5 नफ़ी जज़र 5 बटे 2। तो इस तरह से हमको ये 2 जज़र मिल गए। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि दी गई मसावात के जज़र नफ़ी 5 जमा जज़र 5 बटे 2 है और नफ़ी 5 नफ़ी जज़र 5 बटे 2 है। तो इस तरह से ये इसके जज़र होंगे दी गई मसावात के। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 में भी हमको मुरब्बई मसावात हल करना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, m² के साथ 5 है, तो इस पहले देख लेंगे इसकी अज़ाए ज़रबी होती है या नहीं। तो 5 को 1 से ज़र्ब करेंगे, 5 एकम 5। 5 के ऐसे हिस्से करना है कि जमा करने पे हमको 2 मिले। मुमकिन नहीं है 5 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे, 5 किसी के पहाड़े में नहीं आता। इसका मतलब सवाल नंबर 4 की तरह यहाँ भी हमको इसमें ज़ाब्ते का इस्तेमाल करना है, और जहाँ भी हम ज़ाब्ते का इस्तेमाल करेंगे वहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको मसावात का मौज़ना जो है वो इसकी मियारी सूरत से करेंगे और a, b और c की कीमत लिखेंगे। तो इस तरह से हम इसका मौज़ना करेंगे। एक m² के साथ 5 है तो वो m की कीमत है, a की कीमत है। यहाँ पर m के साथ 2 b की कीमत है, और अदद जो दिया हुआ है c बराबर 1। अब हम पहले b² माइनस 4ac मालूम करेंगे। b² यानी कि 2 की कुवत 2, नफ़ी 4 ज़र्ब a यानी कि 5 और c यानी 1। 2 का मुरब्बा यानी 4 हो गया, 4 पंजे 20। तो इस तरह से 20 में से 4 नफ़ी करेंगे तो हमको मिलेगा 16। अलामत बड़े अदद की यानी कि नफ़ी की अलामत लगाएंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर हमारा b² माइनस 4ac नफ़ी में आ गया। तो अब हम क्या करेंगे, नफ़ी में जब जवाब आएगा तो यहाँ पे हम वजह लिखेंगे b² माइनस 4ac। नफ़ी के जितने भी आदाद है वो सिफर से छोटे हैं, तो सिफर से ये छोटा है। तो इसकी नौइयत क्या होगी कि मुरब्बई मसावात के जज़र जो है वो हकीकी आदाद नहीं है, तो इसलिए हम इसके आगे इसको हल नहीं करेंगे, सिर्फ इतना हल करके छोड़ देंगे। जब भी मनफी में जवाब आए हमारा और जज़र 0 से छोटा हो b² माइनस 4ac, तो हम वहाँ पे उसकी नौइयत जो है वो लिखेंगे, क्योंकि मुरब्बई मसावात जो है वो मुरब्बई मसावात के जज़र हकीकी आदाद नहीं है। और इसको हम सिर्फ इतना ही हल करना है। सवाल नंबर 6 देख लेते हैं हम। सवाल नंबर 6 में भी हम देखेंगे नफ़ी 3 की पहले अज़ाए ज़रबी करके देखेंगे। नफ़ी 3 के ऐसे हिस्से करना है कि नफ़ी करने पर 4 मिले, तो मुमकिन नहीं है। तो यहाँ यानी कि यहाँ भी हमको ज़ाब्ता इस्तेमाल करना है। तो हम क्या कर लेंगे, पहले मसावात का मुआवजना कर लेंगे। तो लिखेंगे मसावात का मुआवजना ax² जमा bx जमा c बराबर 0 से करने पर। इसके बाद हम यहाँ पर कीमत रखेंगे। a यानी कि 1 है, x² के साथ कुछ नहीं यानी 1 है, b बराबर नफ़ी 4 है और c बराबर नफ़ी 3 है। सबसे पहले हम b² माइनस 4ac मालूम करेंगे। b की कीमत है नफ़ी 4 की कुवत 2 और नफ़ी 4 ज़र्ब 1 है 1 और c जो है वो नफ़ी 3 है। तो यहाँ पर 4 का मुरब्बा यानी 16, 4 चौक 16 और नफ़ी जमा, ये नफ़ी और ये नफ़ी क्या बन जाएगा यहाँ जमा, 4 तियाँ 12, तो 16 और 12 कितने होंगे 28। तो इस तरह से हमारी b² माइनस 4ac की कीमत आएगी 28।
अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर मुतगैयर x इस्तेमाल किया गया तो x बराबर नफ़ी b जमा नफ़ी ज़ाब्ता जो है वो रख लेंगे b² माइनस 4ac बटे 2a। x बराबर b की कीमत जो है वो नफ़ी 4 है और पहले से ज़ाब्ते में नफ़ी 4 नफ़ी है जमा नफ़ी जज़र की कीमत जो है वो 28 है और 2 ज़र्ब 1 a यानी कि 2 ज़र्ब 1। तो यहाँ पर हमको कीमत क्या मिलेगी, x बराबर नफ़ी नफ़ी जमा हो गए तो ये 4 और जमा नफ़ी 28 यानी कि 7 चौक 28 होते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 7 चौक 28 क्यों लेंगे, 1 4 जो है वो 2 का जज़ुल मुरब्बा है और बटे 2। तो इस तरह से x बराबर 4 जमा नफ़ी 4 जो है वो जज़र के बाहर आके 2 हो गया, 2 का जज़ुल मुरब्बा है बटे 2। अब यहाँ पर हम मुश्तरिक निकाल सकते हैं तो x बराबर हमने 2 मुश्तरिक लिए यहाँ पर, तो 2 दूनी 4 जमा नफ़ी ये 2 हमने बाहर ले लिए तो सिर्फ बचा जज़र 7 और बटे 2। तो ये 2 और ये 2 कट गया, x बराबर क्या मिलेगा हमको 2 जमा नफ़ी जज़र 7। अब हम क्या करेंगे, इसको अलग करके लिख लेंगे। तो यहाँ पर हम इसको लिख लेंगे कि x बराबर 2 जमा जज़र 7 होगा या तो x बराबर जो है वो 2 नफ़ी जज़र 7 होगा। तो इस तरह से हमारी मसावात का जज़र क्या होगा, दी गई मसावात का जज़र दो जमा जज़र 7 और 2 नफ़ी जज़र 7 होगा। तो हम देखते हैं सवाल नंबर 8। मुरब्बई मसावात दी गई है m नफ़ी 12 x की कुवत 2 जमा 2m नफ़ी 12 x जमा 2 बराबर 0 के जज़र हकीकी और मसावी हो तो m की कीमत मालूम कीजिए। यहाँ पर सवाल में नौइयत दिया गया है तो इसका मतलब ये है कि हमको यहाँ पर नौइयत दिया गया है तो ममेज़ मालूम करना है। अब ममेज़ मालूम करना है यानी b² माइनस 4ac है ममेज़ का ज़ाब्ता, तो इसका मतलब ये है कि a b और c की कीमत हमको मालूम करना है। तो क्या करेंगे, इसके लिए फ़ौरन जो इसका नेक्स्ट स्टेप जो होगा मसावात का मुआवजना करेंगे, ax² जमा bx जमा c बराबर 0 से। अब x² के साथ क्या है, m नफ़ी 12 है तो वो हमारी a की कीमत हो जाएगी और b बराबर क्या है, x के साथ है 2m नफ़ी 12। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 को ब्रैकेट से ज़र्ब कर लेंगे, 2m नफ़ी 12 दूनी 24 और c क्या है यहाँ पर जमा 2 तो सिर्फ 2 लिख लेंगे। अब सवाल में क्या दिया हुआ है कि जज़र हकीकी और मसावी है, इसका मतलब क्या हुआ कि डेल्टा हमारा जो है वो 0 है। जज़र हकीकी और मसावी कब होते हैं, जब डेल्टा बराबर होता है 0 के। तो हम यहाँ पे लिखेंगे चूँकि दिया हुआ है कि जज़र हकीकी और मसावी है इसलिए क्या होगा यहाँ पर डेल्टा बराबर 0। डेल्टा यानी कि इसका ज़ाब्ता क्या है, b² माइनस 4ac बराबर 0। अब हम ज़ाब्ते में कीमत रखेंगे, b हमारे पास क्या है 2m नफ़ी 24 है तो हम यहाँ लिखेंगे 2m नफ़ी 24 की कुवत 2। नफ़ी 4 ज़ाब्ते में है, a की कीमत है हमारे पास m नफ़ी 12 और c की कीमत है हमारे पास 2 बराबर 0। अब सबसे पहले यहाँ पर a नफ़ी b की कुवत 2 का ज़ाब्ता हम इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर मैं लिख लेती हूँ a नफ़ी b² a² नफ़ी 2ab जमा b की कुवत 2। तो इस ज़ाब्ते का इस्तेमाल हमको यहाँ पर करना है, ठीक है। तो अब यहाँ पर a² यानी कि 2m की कुवत 2 नफ़ी 2 ज़ाब्ते में है, a यानी कि 2m और b यानी कि 24, फिर इसके बाद में जमा 24 की कुवत 2 नफ़ी ये 4 दूनी 8 हो गए और ब्रैकेट में है m नफ़ी 12 बराबर 0। अब हम अगला स्टेप देख लेते हैं, 2m की कुवत 2 यानी कि 2 दूनी 4। तो इस तरह से हम यहाँ पर लिखेंगे इसकी कुवत 4 m की कुवत 2 नफ़ी 2 दूनी 4 और 24 को 4 से ज़र्ब करेंगे तो 96 m, फिर जमा 24 का मुरब्बा यानी कि 576 होते हैं और इसके बाद नफ़ी आगे के ब्रैकेट को हम ज़र्ब करेंगे इससे तो ये होगा 8m
नफ़ी और ये नफ़ी जमा और 12 × 96 96 बराबर 0। अब यहाँ पर हम लिखेंगे 4m² माइनस 96m और ये माइनस 8m को यहाँ लाएंगे, फिर यहाँ पर जमा 576 और जमा 96 बराबर 0। 4m² नफ़ी और ये नफ़ी क्या हो गए, जमा हो गए, तो 96 और 8 कितने होंगे यहाँ पर 104। 104m और जमा 576 और जमा 96 यहाँ पर होंगे जमा 672 बराबर 0। अब यहाँ पर देखो 4 से हम मुश्तरिक ले लेंगे, 4 यहाँ पर हम मुश्तरिक लेते हैं तो यहाँ बचेगा m² नफ़ी, इसको हम 4 से तकसीम करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, ये 4 दूनी 8, 2 बचा, 4 छंग 24, तो यहाँ पे हमको क्या मिल गया 26 है। फिर यहाँ जमा, इसको भी हम 4 से तकसीम करते हैं तो 4 एकम 4, 2 बचे यहाँ पर 27 हो गए, 4 छंग 24, 25, 26, 27, 3 बचे, 4 अठे 32, तो यहाँ पे हमको मिला 168। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 168 और बराबर 0। फिर से 0 जो है वो बराबर के उस तरफ जाकर तकसीम में बदल जाएगा और वो 0 हो जाएगा पूरा, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे 0 लिख देंगे डायरेक्ट। अब यहाँ पर हम अज़ाए ज़रबी करेंगे 168 के ऐसे हिस्से करेंगे कि जमा करने पर हमको 26 मिले, तो हम इसकी अज़ाए ज़रबी जब करेंगे तो हमको मिलेगा 14 और 12। 14 और 12 को जब हम ज़रब करें जमा करेंगे तो हमको मिलेगा 26। 4 और 2 6 और 1 और 1 2। यहाँ जमा है तो दोनों में एक जैसी अलामत, यानी यहाँ दरमियान में नफ़ी है तो दोनों में नफ़ी की अलामत। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये दोनों ब्रैकेट बीच में डायरेक्ट हम यहाँ पर एक स्टेप लिख सकते हैं, m नफ़ी 14 और m नफ़ी 12 बराबर 0। ये इसकी जगह पर हम ये दोनों m नफ़ी 14 और m नफ़ी 12 लिख देंगे। m नफ़ी 14 बराबर 0 और m नफ़ी 12 बराबर भी 0। अब m बराबर नफ़ी 14 वहाँ जाकर जमा 14 और नफ़ी 12 वहाँ जाकर जमा 12, तो यहाँ पर क्या मिलेगा हमको, ये m बराबर 14 और m बराबर हमको यहाँ पर मिल गया 12। अब हम क्या करेंगे, जो हमारी मसावात दी गई थी, मसावात क्या दी गई है यहाँ पर m नफ़ी 12 x की कुव्वत 2। अब यहाँ m की कीमत हम अगर 12 रखते हैं तो 12 नफ़ी 12 यानी x² आगा, x² 12 में से 12 गया 0, 0 को किसी बदल से ज़रब करेंगे तो 0 ही आएगा। तो अगर ये 0 हम मसावात में रखेंगे, हमारी जो मसावात दी गई है, तो क्या होगा, यहाँ पे अगर 0 रखेंगे तो ये सारी मसावात जो है वो बेमानी हो जाएगी, यानी मुरब्बई मसावात नहीं रहेगी। तो इसलिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, सवाल के अंदर जो हमारा m बराबर 12 दिया हुआ है हम उसको कीमत नहीं लेंगे, तो हम वहाँ पर लिखेंगे कि m बराबर 12 जो है वो नाकाबिले कबूल है। तो यहाँ पर लिखेंगे m बराबर 12 नाकाबिले कबूल है, इसलिए हम यहाँ पर कीमत क्या लेंगे, m बराबर 14। तो हमारी कीमत आएगी m की 14। सवाल नंबर 9 देखते हैं। एक मुरब्बई मसावात के 2 जज़रों का मजमुआ 5 और इसके मकबों का मजमुआ 35 है, वो मुरब्बई मसावात लिखिए। अब यहाँ सवाल में हमको मुरब्बई मसावात बनाना है सबसे पहले। इसके बाद क्या दिया हुआ है, 2 जज़र दिए गए। इसका मतलब यहाँ पर हमको फ़र्ज़ करना है 2 जज़र, तो हमको मालूम है 2 जज़र क्या है, अल्फ़ा और बीटा है। तो पहले हम फ़र्ज़ कर लेंगे। फ़र्ज़ किया कि मुरब्बई मसावात के जज़र अल्फ़ा और बीटा है। अब यहाँ पर सवाल में क्या दिया हुआ है वो देख लेते हैं। 2 जज़रों का मजमुआ यानी अल्फ़ा और बीटा का मजमुआ, तो यहाँ पे हमने इसका मजमुआ लिख दिए। कितना दिया हुआ है, 5। फिर इसके मकबों का मजमुआ, मकब कुव्वत 3 का मजमुआ क्या दिया हुआ है, 35। वो मुरब्बई मसावात लिखिए।
अब मुरब्बई मसावात का ज़ाब्ता हमको मालूम है, एक्स स्क्वायर नफ़ी अल्फ़ा जमा बीटा एक्स और जमा अल्फ़ा बीटा बराबर सिफर। ये इसका ज़ाब्ता है मुरब्बई मसावात बनाने का। तो इसमें अल्फ़ा जमा बीटा तो दिया हुआ है, लेकिन हमको क्या मालूम करना है, अल्फ़ा बीटा। तो हम कैसे मालूम करेंगे, अब एक चीज़ तो दी गई है, अब अल्फ़ा बीटा मालूम करने के लिए हम क्या करते हैं, ये जो कुव्वत 3 दी गई है उसका ज़ाब्ता देख लेते हैं। तो अल्फ़ा की कुव्वत 3, बीटा की कुव्वत 3 का ज़ाब्ता है अल्फ़ा जमा बीटा की कुव्वत 2 नफ़ी 3 अल्फ़ा बीटा और यहाँ पर अल्फ़ा जमा बीटा, ये ज़ाब्ता है, आपको याद करना होगा। यहाँ पे इसके मकब दिए गए हैं 35, कीमत रख देंगे। अल्फ़ा जमा बीटा दिया हुआ है 5, तो इसकी कुव्वत 2, 3 नफ़ी अल्फ़ा और बीटा हमको नहीं मालूम है, और यहाँ पर ज़र्ब अल्फ़ा जमा बीटा की कीमत है 5। यहाँ पे हमको मिल गया 35, 5 का मुरब्बा 25, नफ़ी 3 पंजे 15 और अल्फ़ा बीटा। तो यहाँ पर हम करेंगे 35, 25 बराबर किस तरफ आएगा, तो बन जाएगा ये नफ़ी 25 और बराबर के उस तरफ है नफ़ी 15 अल्फ़ा बीटा। 35 में से 25 को नफ़ी करेंगे तो यहाँ पर हमको क्या मिलेगा, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, इसकी कुव्वत 3 है, यहाँ पर कुव्वत 2 नहीं लेना हमको, ज़ाब्ते में जो है कुव्वत 3 है, ठीक है। तो 5 की कुव्वत 3 यानी 125, तो 35 नफ़ी 125 बराबर नफ़ी 15 अल्फ़ा बीटा। अब यहाँ क्या मिलेगा मुझे, 90, नफ़ी 90 बराबर नफ़ी 15 अल्फ़ा और बीटा। हमको सिर्फ अल्फ़ा बीटा की कीमत मालूम करना है, तो नफ़ी 15 इसके साथ ज़र्ब में है, बराबर के इस तरफ आकर तकसीम में बदल जाएगा, नफ़ी और नफ़ी कट जाएगा, 15 छंग 90। तो इस तरह से अल्फ़ा और बीटा की कीमत हमको मिल गई यहाँ पर 6। अब यहाँ पर हमको अल्फ़ा जमा बीटा और अल्फ़ा बीटा की कीमत मिल गई। हम मुरब्बई मसावात आसानी से बना सकते हैं, तो हम यहाँ पर लिखेंगे मतलूबा मुरब्बई मसावात। क्या होगी कि ज़ाब्ता क्या है, अभी मैंने लिखी थी, एक्स स्क्वायर नफ़ी अल्फ़ा जमा बीटा एक्स और जमा अल्फ़ा बीटा बराबर सिफर। एक्स स्क्वायर नफ़ी अल्फ़ा जमा बीटा 5 है, 5x लिख देंगे, और अल्फ़ा बीटा कितना है 6 बराबर सिफर। तो ये हमारी मुरब्बई मसावात हो गई। सवाल नंबर 10 देखते हैं हम। ऐसी मुरब्बई मसावात बनाइए, यानी यहाँ भी मुरब्बई मसावात हमको बनाना है, जिसके जज़र 2x स्क्वायर जमा 2p जमा qx जमा p स्क्वायर जमा q स्क्वायर बराबर 0 है। इस मसावात के जज़रों के मजमुओं का मुरब्बा और फ़र्क का मुरब्बा हो। यानी यहाँ पर एक मसावात दी गई है, वो उसको क्या कहा गया है कि ये इसके जज़र है। तो यहाँ पर जज़र की बात की गई है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर फ़र्ज़ कर लेते हैं कि फ़र्ज़ किया कि मुरब्बई मसावात के जज़र अल्फ़ा और बीटा है। अब यहाँ चूँकि मसावात दी गई है, इसमें से हमको ए बी और सी मालूम करना पड़ेगा, तो हम इसमें जज़र की जो है ज़ाब्ते का इस्तेमाल करेंगे। तो जो मसावात दी गई है उसका मुआजना कर लेंगे। तो मसावात का मुआजना किससे करते हैं हम, ए एक्स स्क्वायर जमा बी एक्स जमा सी बराबर 0 से करने पर। अब यहाँ पर a बराबर क्या होगा, जो x स्क्वायर के साथ है 2, b बराबर क्या होगा, जो x के साथ है, तो x के साथ क्या है 2p जमा q। इसके बाद c क्या होगा, p स्क्वायर जमा q स्क्वायर। तो यहाँ पर हम ज़ाब्ता रखेंगे अल्फ़ा जमा बीटा का। तो ज़ाब्ता हमारे पास है नफ़ी b बटे a। नफ़ी b की कीमत क्या है 2p जमा q और बटे a की कीमत जो है वो 2। तो ये 2 और 2 कट गया, क्या बचा यहाँ पर नफ़ी p जमा q। ये हो गई हमारी मसावात नंबर 1। इसके बाद अल्फ़ा बीटा का ज़ाब्ता है c बटे a। c क्या दिया हुआ है, p स्क्वायर जमा q स्क्वायर और a क्या दिया हुआ है हमारे पास 2।
ये हो गई हमारी मसावात नंबर 2। अब यहाँ तक तो ये हो गया, जो मसावात दी गई थी उसकी बिना पर हमने मालूम कर लिया कि जो मुरब्बई मसावात है उसके जज़र थे। अब यहाँ पर हमको मुरब्बई मसावात बनाना है, तो मुरब्बई मसावात बनाने के लिए हम क्या करेंगे, फ़र्ज़ करेंगे। यहाँ हमने एक जज़र अल्फ़ा और बीटा फ़र्ज़ कर लिए हैं, तो मतलूबा मुरब्बई मसावात के जज़र हम अल्फ़ा 1 और बीटा 1 फ़र्ज़ करेंगे। लेकिन उसके लिए क्या दिया गया है कि इस मसावात के जज़रों का मजमुआ, तो यहाँ पर हम लिखेंगे इनके जज़रों का मजमुआ क्या दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि मतलूबा मुरब्बई मसावात के जज़र क्या दिया हुआ है, मजमुए का मुरब्बा और फ़र्क, यानी कि अल्फ़ा जमा बीटा की कुव्वत 2 और अल्फ़ा नफ़ी बीटा की कुव्वत 2 है, यानी ये मतलूबा मुरब्बई मसावात के जज़र हैं। अब हम क्या करेंगे, फ़र्ज़ करेंगे, फ़र्ज़ किया कि मतलूबा मुरब्बई मसावात के जज़र, एक बार हमने अल्फ़ा बीटा फ़र्ज़ कर लिए तो हम यहाँ अल्फ़ा 1 और बीटा 1 फ़र्ज़ करेंगे। ठीक है, तो मतलूबा मुरब्बई मसावात के जज़र यहाँ पर दिए हुए हैं, तो इसका मतलब ये है कि अल्फ़ा 1 बराबर अल्फ़ा जमा बीटा की कुव्वत 2 और बीटा 1 बराबर अल्फ़ा नफ़ी बीटा की कुव्वत 2। अब हमको मतलूबा मुरब्बई मसावात मालूम करना है। ज़ाब्ता क्या है इसका, एक्स स्क्वायर नफ़ी अल्फ़ा 1 जमा बीटा 1, क्योंकि हमने यहाँ पर अल्फ़ा और बीटा 1 फ़र्ज़ किए, एक्स और जमा अल्फ़ा 1 बीटा 1 बराबर 0। अब इसकी बिना पर हमको क्या करना है, आगे का हल करना है। तो ये इसको हम हाईलाइट कर देते हैं ताकि हमको आसानी से समझ में आए। तो सबसे पहले हम ये मालूम करेंगे, अल्फ़ा 1 जमा बीटा 1। अल्फ़ा 1 क्या दिया हुआ है, अल्फ़ा जमा बीटा की कुव्वत 2 जमा बीटा 1 क्या दिया हुआ है, अल्फ़ा नफ़ी बीटा की कुव्वत 2। अब हमारे पास a जमा बी की कुव्वत 2 का ज़ाब्ता है, a जमा बी की कुव्वत 2 बराबर a स्क्वायर जमा 2ab जमा b स्क्वायर, और इसी तरह से a नफ़ी b का भी ज़ाब्ता है, सिर्फ यहाँ पर a स्क्वायर नफ़ी 2ab जमा b स्क्वायर, ये ज़ाब्ता हमको याद रखना है। तो ये यहाँ पर हम ये ज़ाब्ता अप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, यहाँ पर अल्फ़ा स्क्वायर जमा 2 अल्फ़ा बीटा और जमा बीटा स्क्वायर, यहाँ पर भी सेम रहेगा, सिर्फ यहाँ पे नफ़ी की अलामत रहेगी, 2 अल्फ़ा बीटा और जमा बीटा स्क्वायर। अब ये नफ़ी और ये जमा कट गया, क्या मिला यहाँ पर, 2 अल्फ़ा स्क्वायर जमा 2 बीटा स्क्वायर, यहाँ पे एक अल्फ़ा, यहाँ एक बीटा और दूसरा बीटा, तो यहाँ पर हमको मिला 2 अल्फ़ा स्क्वायर जमा 2 बीटा स्क्वायर। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, 2 मुश्तरिक निकाल लेंगे, तो मिल जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर जमा बीटा स्क्वायर। तो यहाँ पर ये हमको मिल गया 2 अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। अब यहाँ पर हमारे पास एक और ज़ाब्ता है, a जमा, यहाँ मैं लिखती हूँ इसको, a जमा a स्क्वायर b स्क्वायर का क्या है ज़ाब्ता, a जमा b की कुव्वत 2 नफ़ी 2ab। तो हम यहाँ पर इसकी जगह पे ये ज़ाब्ता लिखेंगे, तो ज़ाब्ता क्या होगा हमारा, 2 a जमा b की कुव्वत 2 यानी कि अल्फ़ा जमा बीटा की कुव्वत 2 और नफ़ी 2ab यानी कि 2 अल्फ़ा और बीटा। अब इसके बाद में 2, यहाँ a जमा b की कुव्वत 2 का ज़ाब्ता फिर से इस्तेमाल करेंगे, यानी अल्फ़ा स्क्वायर जमा 2 अल्फ़ा बीटा और जमा बीटा स्क्वायर नफ़ी 2 अल्फ़ा बीटा। हाँ, इसके बाद हम क्या करते हैं, कीमत रखेंगे। तो कीमत रखने के लिए हम देखेंगे यहाँ पर अल्फ़ा
जमा बीटा स्क्वायर की कीमत क्या है, यहाँ अल्फ़ा जमा बीटा की कीमत है नफ़ी पी जमा क्यू। तो यहाँ पर हम लिखेंगे नफ़ी पी जमा क्यू की कुवत 2 और नफ़ी अल्फ़ा और बीटा की कीमत क्या है 2 पी स्क्वायर जमा क्यू स्क्वायर बटे 2 और ये ब्रैकेट क्लोज यहाँ पर। अब ये 2, अब यहाँ पर a जमा बी की कुवत 2 का ज़ाब्ता इस्तेमाल होगा जो ऊपर हमने लिखे थे, और ये नफ़ी का मुरब्बा यानी वो जमा हो जाएगा। तो यहाँ हमको क्या मिलेगा पी स्क्वायर जमा 2 पी क्यू जमा क्यू स्क्वायर। नफ़ी ये 2 और ये 2 कट गया, नफ़ी ब्रैकेट के बाहर है नफ़ी पी स्क्वायर और नफ़ी जमा नफ़ी क्यू स्क्वायर। अब यहाँ पर देखो पी स्क्वायर नफ़ी जमा कट गया, यहाँ पे क्यू स्क्वायर नफ़ी जमा कट गया। क्या मिला हमको 2 ज़रब 2 पी क्यू, 2 दूनी कितने हो गए 4, तो 4 पी क्यू हमको यहाँ पर मिल गया। ये हो गई हमारी मसावात नंबर 3। अब यहाँ पर हमने कीमत जो है वो यहाँ 1 और 2 की बिना पर लिखे, तो यहाँ पर हम ब्रैकेट में लिख देंगे कि मसावात 1 और 2 की बिना पर। अब यहाँ पे अल्फ़ा 1 जमा बीटा 1 हमको मालूम पड़ गया 4 पी क्यू है। अब हमको क्या मालूम करना है, यहाँ पर ज़ाब्ते में क्या है अल्फ़ा 1 बीटा 1, यानी इनको हमको ज़र्ब करना है। तो हम देख लेंगे यहाँ पर आगे का स्टेप। तो आगे क्या है अल्फ़ा 1 और बीटा 1, यानी कि अल्फ़ा 1 और बीटा 1 को ज़र्ब करना है। तो अल्फ़ा 1 की कीमत क्या थी हमारे पास अल्फ़ा जमा बीटा स्क्वायर और ज़र्ब अल्फ़ा नफ़ी बीटा स्क्वायर। अब यहाँ पर हम क्या कर देंगे, इसकी कीमत रख लेंगे। तो इसकी कीमत क्या है नफ़ी पी जमा क्यू की कुवत 2 और यहाँ पर इसकी कीमत क्या है नफ़ी है, सेम कीमत रहेगी, सिर्फ हम यहाँ पर नफ़ी लगा देंगे। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे नफ़ी पी नफ़ी क्यू की कुवत 2। अब ये नफ़ी और ये नफ़ी है तो हम यहाँ पर इसको मुश्तरिक ले लेंगे बाहर। तो अंदर हमको क्या मिल जाएगा पी जमा क्यू की कुवत 2 और पी नफ़ी क्यू की कुवत 2। अब देखो एक हमारे पास ज़ाब्ता है ए स्क्वायर नफ़ी बी स्क्वायर का, एक बार इसको हम ब्रैकेट जमा में लिखते हैं और एक बार नफ़ी में लिखते हैं। तो इसी तरह से पी जमा क्यू स्क्वायर पी नफ़ी क्यू स्क्वायर है, तो हम इसको लिख सकते हैं नफ़ी ब्रैकेट बाहर है और इसकी जगह पे हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि पी स्क्वायर नफ़ी क्यू स्क्वायर की कुवत 2, यानी पहले यहाँ पर दोनों की कुवत 2 है और ये पूरे ब्रैकेट की कुवत 2 है, इसलिए हम यहाँ पर पूरे ब्रैकेट की कुवत 2 लिखेंगे। तो इस तरह से हमको ये अल्फ़ा 1 और बीटा 1 मिल गया। ये हो गई हमारी मसावात नंबर 4। अब यहाँ पर हम लिखेंगे मतलूबा मुरब्बई मसावात। तो हमारे पास ज़ाब्ता क्या है एक्स स्क्वायर नफ़ी अल्फ़ा 1 जमा बीटा 1 एक्स और जमा अल्फ़ा 1 बीटा 1 बराबर 0। एक्स स्क्वायर लिखे हमने, अल्फ़ा 1 बीटा 1 क्या आया हमारे पास 4p q और यहाँ पर जो x है वो हम इसके साथ लिख देंगे। फिर यहाँ जमा, अब यहाँ पे इसकी कीमत क्या मिली हमको नफ़ी p स्क्वायर नफ़ी q स्क्वायर की कुवत 2 बराबर 0। फाइनल हम लिखेंगे इसकी मसावात 4pqx, ये जमा नफ़ी क्या हो गया नफ़ी p स्क्वायर नफ़ी q स्क्वायर की कुवत 2 बराबर 0। तो इस तरह से ये हमारी मतलूबा मुरब्बई मसावात होगी। स्टेप्स बहुत बड़े हैं लेकिन आसान है, इसको आप एक एक करके स्टेप बाय स्टेप हल करिए और समझिए, इंशाल्लाह समझ में अच्छी तरह से आ जाएगा। सवाल जो है वो बड़ा है, देखकर आप घबराइए बिल्कुल नहीं। हम अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 12, दो आदाद के मुरब्बों का फ़र्क 120 है। छोटे अदद का मुरब्बा बड़े अदद का दुगना है, यानी यहाँ पर छोटा अदद हमको मालूम है कि वो बड़े अदद का दुगना है। इसका मतलब जो नहीं मालूम है वो फ़र्ज़ करेंगे, तो यहाँ हमको बड़ा अदद नहीं मालूम है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि फ़र्ज़ किया कि बड़ा अदद x है। ठीक है। अब इसके बाद क्या कहा गया है कि छोटे अदद का मुरब्बा, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे जैसा सवाल में दिया हुआ है, छोटे अदद का मुरब्बा किसके बराबर है बड़े अदद का दुगना।
बड़ा अदद हमने x फर्ज किया, इसका दुगना यानी कि 2x। ठीक है, वो आदाद मालूम कीजिए। अब वो आदाद मालूम करना है, लेकिन अब जो पहले फ़र्क दिया था वो देख लेते हैं। तो लिखेंगे दी गई शर्त के मुताबिक। क्या दिया हुआ है? शर्त के दो आदाद के मुरब्बों का फ़र्क। अब दो आदाद के मुरब्बों का फ़र्क हम यहाँ पे लिखेंगे 120 दिया हुआ है। तो दो आदाद यानी कि बड़े अदद का भी मुरब्बा और छोटे अदद का भी मुरब्बा। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। बड़े अदद का मुरब्बा नफ़ी छोटे अदद का मुरब्बा। फ़र्क कहा गया इसलिए नफ़ी कर रहे हैं, बराबर 120। बड़े अदद का मुरब्बा, बड़े अदद को हमने x फ़र्ज किया है, इसका मुरब्बा है इसलिए ये x²। नफ़ी छोटे अदद का मुरब्बा कितना है? ये 2x है। इसको मुरब्बा नहीं लिखना है क्योंकि यहाँ सवाल में दिया हुआ है कि छोटे अदद का मुरब्बा बड़े अदद का दुगना है, इसलिए छोटे अदद के मुरब्बे की जगह हम क्या लिखेंगे? दुगना यानी कि 2x। 120 को यहाँ पर लाएंगे, नफ़ी 120 बराबर 0। अब हमको सवाल मिल गया ज़ायद ज़रबी का। नफ़ी 120 के ऐसे हिस्से करना है कि नफ़ी करने पे हमको 2 मिले, तो 12 दहा में 120। या नफ़ी है तो दोनों में अलग अलग अलामत लगेगी। यहाँ नफ़ी है तो बड़े अदद के आगे नफ़ी, छोटे अदद के आगे जमा। अब हम डायरेक्ट स्टेप लिख सकते हैं, x नफ़ी 12 और x जमा 10। जो दो हिस्से हमने किए उसको हम डायरेक्ट लिख लेंगे, बराबर 0। अब x नफ़ी 12 बराबर 0 और x जमा 10 बराबर 0। नफ़ी 12 बराबर किस तरफ जाकर? जमा 12 और जमा 10 बराबर किस तरफ जाकर? नफ़ी 10। अब यहाँ पर हमको नफ़ी में मिला तो किसी भी अदद का मुरब्बा जो है वो मनफी नहीं होगा, तो हम यहाँ पर x बराबर 12 लिखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे चूँकि अदद का मुरब्बा मनफी नहीं होगा, इसलिए हम यहाँ पर लेंगे x बराबर 12। अब ये x बराबर 12 बड़ा अदद है, छोटा अदद क्या है? उसका दुगना है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे छोटे अदद का मुरब्बा। मुरब्बा इस तरह से लिख देती हूँ। क्या है? बड़े अदद का दुगना। ये है मसावत, तो दूसरी मसावत ये हमको मालूम करना है। छोटे अदद का मुरब्बा, इसको हम ऐसे ही लिखेंगे, x की कीमत कितनी है? 12। 12 दूनी कितना हो गया? 24। तो छोटे अदद का मुरब्बा बराबर 24। अब ये मुरब्बा जो है वो उस तरफ जाएगा तो क्या बन जाएगा? जज़र बन जाएगा। अब 24 जो है वो किसी का भी जज़रुल मुरब्बा नहीं है, तो ये जमा नफ़ी क्या होगा? जज़र 24। क्यों होगा? क्योंकि इसका एक बड़ा अदद 12 है और छोटा अदद जज़र 24 है। हमको वो आदाद मालूम करना है, तो क्या करेंगे? हम इनको एक बार जमा करेंगे और एक बार नफ़ी करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे छोटा अदद बराबर जमा नफ़ी जज़र 24। तो वो आदाद क्या होंगे? 12 के अंदर एक बार जज़र 24 को जमा करेंगे और 12 के अंदर एक बार जज़र 24 को नफ़ी करेंगे। वो आदाद 12 जमा जज़र 24 और 12 नफ़ी जज़र 24 होगा। इनको जमा करेंगे क्योंकि वो आदाद पूछा, एक छोटा अदद और एक बड़ा अदद है, तो दोनों को मिलाना है। यहाँ पर चूँकि जज़र में जवाब मिला है तो इसलिए इसको जमा नफ़ी एक बार करेंगे और इसके एक बार जमा में लिखना है और एक बार नफ़ी में लिखना है। सवाल नंबर 13 देखते हैं। फिरदौस को सालगिरह के मौके पर 540 संतरे मिले। कुछ तुलबा में मसावी तौर पर तकसीम करना था, यानी इसको अपने सालगिरह में, बर्थडे में 540 संतरे जो है वो तुलबा में मसावी तौर पर तकसीम करना था। अगर 30 तुलबा ज़्यादा होते तो हर एक को 3 संतरे कम मिलते, तो तुलबा की तादाद मालूम कीजिए। तो सबसे पहले फ़र्ज़ कर लेंगे। फ़र्ज़ किया कि तुलबा की तादाद x है।
अब इसके बाद हर तादाद पहले पूछा है, लेकिन यहाँ पर 540 संतरे हैं। अगर उसको x तुलबा में बांटना है तो हर एक को कितना मिलेगा, तो क्या करते हैं हम तकसीम करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ 540 बटे x आ जाएगा। फिर क्या कहा गया है कि उसमें से 30 तुलबा अगर ज़्यादा हो जाते हैं, यानी कि x में 30 तुलबा अगर ज़्यादा हो गए तो 540 बटे x जमा 30 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले लिखेंगे फ़र्ज़ किया तुलबा की तादाद x है। अब हर एक को कितने संतरे मिलेंगे, 540 बटे तुलबा की तादाद, यानी टोटल संतरे कितने हैं और जितने तुलबा की तादाद है उसको हम तकसीम करते हैं एक मालूम करने के लिए। तो उसको 540 बटे x संतरे मिलेंगे। अब इसके बाद क्या कहा है, अगर तुलबा की तादाद 30 ज़्यादा हो गई, यानी कि तुलबा की तादाद हो गई x जमा 30, पहले x थी उसमें फिर 30 मिला दिए, x जमा 30 होगी, तो क्या होगा, हर एक को 540 संतरे हैं और तुलबा की जो तादाद है फिर से हम उसको उससे तकसीम करेंगे, को मिलेंगे, संतरे मिलेंगे। तो इस तरह से ये हमको दो चीज़ यहाँ पर मिल गई। अब क्या कहा गया कि 30 तुलबा अगर ज़्यादा हो गए तो 3 संतरे कम मिले होते, अगर 30 तुलबा ज़्यादा होते तो हर एक को 3 संतरे कम मिलेंगे, यानी कि ये तुलबा और ये तुलबा दोनों में से दोनों को 3 संतरे कम मिलेंगे, यानी दोनों में फ़र्क नफ़ी का अमल करेंगे हम। तो यहाँ पर हम लिखेंगे दी गई शर्त के मुताबिक, क्या है हमारी शर्त, 540 बटे x, तुलबा में से 540 बटे x जमा 30 तुलबा 3 कम मिलेंगे, इसलिए हम इनको नफ़ी करेंगे। अब बराबर में 3, अब यहाँ देखो 540 है तो 540 को हम मुश्तरिक ले लेते हैं, यहाँ पे कुछ नहीं बचा, यानी 1 बटे x बच गया, नफ़ी 1 बटे x जमा 30 बच गया यहाँ पर, और बराबर के उस तरफ है 3। 540 तिरछी ज़र्ब करेंगे, x जमा 30 एकम x जमा 30 और नफ़ी x एकम x, और बटे x ज़र्ब x जमा 30 बराबर 3। 540 जमा x नफ़ी x कट गया, 30 बटे x स्क्वायर जमा 30x, x को ब्रैकेट से ज़र्ब करेंगे, बराबर 3। अब यहाँ पर x स्क्वायर जमा 30x बराबर के उस तरफ जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, 540 ज़र्ब 30 बराबर 3 ज़र्ब x स्क्वायर जमा 30x, यहाँ पे 3 ज़र्ब में है, बराबर के उस तरफ आकर तकसीम में बदल जाएगा, तो यहाँ पे मिल गया 3 और यहाँ मिला मुझे x स्क्वायर जमा 30x, 3 दहम 30, 540 ज़र्ब 10 कितना हो जाएगा, 5400 बराबर x स्क्वायर जमा 30x। अब यहाँ 5400 को बराबर के इस तरफ लाएंगे तो नफ़ी में आ जाएगा, तो यहाँ पर x स्क्वायर जमा 30x, 5400 को यहाँ लाएंगे नफ़ी 5400 बराबर 0। अज़ाय ज़रबी का सवाल हो गया, नफ़ी 5400 के ऐसे इससे करना है कि नफ़ी करने पे 30 मिले, तो हम यहाँ पर 90 और 60, 9 छंग 54 और ये 2 सिफर, तो 2 सिफर है तो इसको दोनों में डिवाइड कर दो एक एक, तो 90 में से 60 नफ़ी करेंगे तो 30 बच जाएगा। या नफ़ी है तो दोनों में अलग अलग अलामत है, यहाँ जमा है तो बड़े के आगे जमा और छोटे के आगे नफ़ी। अब यहाँ पे जो 2 हिस्से हमने किए उनको हम डायरेक्ट लिख देंगे, x जमा 90 और x नफ़ी 60 बराबर 0, x जमा 90 0 दोनों के साथ है, x नफ़ी 60 बराबर भी 0, जमा 90 बराबर के उस तरफ जाकर नफ़ी 90 और नफ़ी 60 बराबर के उस तरफ जाकर जमा 60।
अब यहाँ पर तुलबा की तादाद जो है वो मनफी नहीं हो सकती, तो तुलबा की तादाद मनफी नहीं होगी, नहीं होती, इसलिए यहाँ पर हम x बराबर क्या लेंगे 60। अब x बराबर 60 हमने क्या फ़र्ज़ किए थे, तुलबा की तादाद, और हमको सवाल में से पूछा है तुलबा की तादाद, तो हम यहाँ जवाब लिखेंगे कि तुलबा की तादाद 60 होगी। सवाल नंबर 14 देखते हैं। तलवेल के किसान श्री दिनेश के मुस्ततिल नुमा खेत की लंबाई, खेत की लंबाई चौड़ाई के दुगना से 10 मीटर ज़्यादा है। यानी यहाँ पर हमको लंबाई मालूम है कि लंबाई जो है वो चौड़ाई के दुगना से 10 ज़्यादा है, तो हमको यहाँ पर क्या नहीं मालूम है, चौड़ाई नहीं मालूम है। तो इसके लिए हम सबसे पहले यहाँ फ़र्ज़ करेंगे, फ़र्ज़ किया कि मुस्ततिल नुमा खेत की चौड़ाई बराबर x। अब यहाँ पर दिया हुआ है लंबाई, अब हमको लंबाई मालूम करना है। लंबाई क्या है, चौड़ाई के दुगना से 10 ज़्यादा। चौड़ाई हमने x फ़र्ज़ किए तो उसके दुगना से यानी 2 ज़रब और 10 ज़्यादा, तो ये हो गई हमारी लंबाई और ये हो गई हमारी चौड़ाई। उन्होंने खेत में बारिश का पानी जमा करने के लिए खेत की चौड़ाई का यानी ये चौड़ाई का 1/3 गुना ज़िले का मुरब्बा बनाया, यानी 1/3 गुना किसका, चौड़ाई का 1/3 गुना, यानी ये कितना हो गया इसका ज़िला 1/3x। मुरब्बा नुमा छोटा सा तालाब बनाया, तो ये हमारा मुरब्बा नुमा छोटा सा तालाब है। तो असल खेत का रकबा छोटे तालाब के रकबे का 20 गुना है। तो इस खेत की लंबाई और चौड़ाई नेज़ छोटे तालाब का ज़िला मालूम कीजिए। तो सबसे पहले हम जो मुस्ततिल दिया हुआ है उसका देख लेते हैं। तो यहाँ पर मुस्ततिल नुमा खेत का रकबा पहले मालूम करेंगे, तो लिखेंगे मुस्ततिल नुमा खेत का रकबा बराबर क्या है ज़ाब्ता, लंबाई ज़र चौड़ाई। अब यहाँ पर लंबाई कितनी दी गई है, 2x जमा 10 और चौड़ाई है यहाँ पर x। तो यहाँ जवाब क्या मिलेगा मुझे, 2 ज़रब x स्क्वायर 2x स्क्वायर जमा 10x। तो ये हमारे मुस्ततिल नुमा खेत का रकबा हो गया, जो असल खेत है, मुस्ततिल नुमा खेत का रकबा। तो हमने इसको मसावात नंबर 1 लिख दी। अब हम अगली उसमें बढ़ते हैं। अगली शर्त क्या दी गई है, तो लिखेंगे दी गई शर्त के मुताबिक उन्होंने क्या किया, उन्होंने खेत में बारिश का पानी जमा करने के लिए मुरब्बा नुमा शक्ल का एक तालाब बनाया, जो क्या है, जो चौड़ाई का 1/3 गुना है। तो यहाँ पर छोटे तालाब का ज़िला यानी जो छोटा तालाब है, छोटे तालाब का ज़िला क्या है, चौड़ाई का 1/3 गुना। तो चौड़ाई हमने x फ़र्ज़ किए तो ये इसका 1/3 गुना हो गया। अब हम छोटे तालाब का रकबा मालूम कर लेते हैं। तो छोटा तालाब जो है वो छोटे तालाब का रकबा बराबर, छोटा तालाब हमारा मुरब्बा नुमा है, मुरब्बे के रकबे का ज़ाब्ता क्या है, ज़िले की कुव्वत 2। अब यहाँ पर ज़िले की कुव्वत 2, ज़िला क्या है हमारा, ये छोटे तालाब का ज़िला 1/3x है। तो यहाँ पे क्या मिला हमको, 1/3x की कुव्वत 2। तो इस तरह से छोटे तालाब का रकबा क्या होगा, छोटे तालाब का रकबा बराबर 1/1 का मुरब्बा 1, 3 का मुरब्बा 9 और यहाँ x स्क्वायर। ये हो गया हमारा मसावात नंबर 2। अब उसके बाद आगे क्या दिया हुआ है, असल खेत का रकबा। देखो यहाँ पर असल खेत का रकबा जो सवाल में दिया हम वैसा लिखते जाते हैं। असल खेत का रकबा बराबर है छोटे तालाब के रकबे का 20 गुना। छोटा तालाब है ये,
तो 20 गुना यानी कि 20 ज़रब किसके, छोटे तालाब का रकबा। ठीक है। अब असल खेत क्या है हमारा, असल खेत यानी जो पहले मुस्ततिल नुमा खेत है, तो वो क्या है हमारे पास 2x² जमा 10x और 20, और छोटे तालाब का रकबा क्या है 1/9 x की कुवत 2। अब यहाँ पर ये 9 जो है वो बराबर की उस तरफ हम लेकर चले जाएंगे, तो क्या बन जाएगा, ज़रब में आ जाएगा 9 2x² जमा 10x बराबर 20x²। अब ये हो गया 9 दूनी 18x², 9 दहम 90x बराबर 20x²। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबको एक तरफ ले लेंगे, तो 18x² नफ़ी 20x² और यहाँ पर है जमा 90x बराबर 0। अब यहाँ पे मिलेगा 18 में से 20 गए, नफ़ी 2x², बड़े अदद की अलामत जमा 90x बराबर 0। अब यहाँ से हम 2 मुश्तरिक ले सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, नफ़ी हमको हटाना है तो हम नफ़ी 2 मुश्तरिक ले लेंगे। तो x² यहाँ पे ये जमा है तो अंदर क्या लिखेंगे, नफ़ी, नफ़ी नफ़ी जमा होते हैं। अब इसको 2 से तकसीम करेंगे तो 2 चौक 8, 1 बचा, 2 पंजे 10 और यहाँ पर ये x बराबर 0। अब नफ़ी 2 को बराबर के उस तरफ लेकर जाएंगे, यहाँ ज़रब में है, बराबर के उस तरफ जाकर तकसीम में बदल जाएगा। अब 0 को किसी भी अदद से ज़रब या तकसीम करो तो 0 ही आता है। अब इसके आगे हल करना है। अब देखो अज़ाय ज़रबी का सवाल नहीं है, मियारी सूरत में नहीं दिया हुआ है, यानी यहाँ पर हम मुश्तरिक लेते हैं, दोनों में x मौजूद है तो x एक मुश्तरिक ले ली, यहाँ बचा x नफ़ी 45 बराबर 0। अब ये 0 जो है वो दोनों के साथ है तो x बराबर 0 और x नफ़ी 45 बराबर 0। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, x बराबर 0 और नफ़ी 45 वहाँ जाकर जमा 45। अब यहाँ पे 0 जो आ गया है तो चौड़ाई हमारी चूँकि 0 नहीं हो सकती, तो यहाँ लिखेंगे चूँकि चौड़ाई 0 नहीं होगी, इसलिए हम क्या लेंगे, यहाँ पर x बराबर 45 लेंगे। अब x बराबर हमने 45 ले लिए, x हमने क्या फ़र्ज़ किए थे, उसकी चौड़ाई फ़र्ज़ किए थे। तो हमको सवाल में क्या पूछा हुआ है कि खेत की लंबाई और चौड़ाई मालूम करो और छोटे तालाब का ज़िला भी मालूम करना है हमको। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, खेत की लंबाई पहले मालूम कर लेंगे। तो खेत की लंबाई बराबर क्या दिया हुआ था, लंबाई 2x जमा 10। अब यहाँ पर x की कीमत कितनी है, 2 ज़रब 45 जमा 10। 45 दूनी कितने हो गए, 90, 90 जमा 10 बराबर कितना मिल गया हमको, 100। तो इस तरह से खेत की लंबाई कितनी होगी, 100। अब उसी तरह से छोटे तालाब का ज़िला, सवाल में पूछा है छोटे तालाब का ज़िला। अब छोटे तालाब का ज़िला क्या था, 1/3 गुना चौड़ाई का था। अब यहाँ पर x कितना है हमारे पास, 1/3 ज़रब 45, 3 एकम 3 और 3 पंजे 15, तो बराबर कितना मिला हमको, 15। तो इस तरह से जवाब हम लिखेंगे खेत की, इस तरह से हम जवाब लिखेंगे। यहाँ पर खेत की चौड़ाई 45 मीटर, मीटर सवाल में दिया हुआ इसलिए लिखना ज़रूरी है, लंबाई 100 मीटर और छोटे तालाब का ज़िला 15 मीटर है। सवाल नंबर 15 हम देखते हैं, एक हौज़ 2 नल के ज़रिए 2 घंटे में मुकम्मल भर जाता है। यानी एक हौज़ है जो 2 नल से हम भरते हैं तो 2 घंटा लगता है उसको पूरा भरने के लिए। सिर्फ छोटे नल से हौज़ को भरने के लिए दरकार वक्त सिर्फ बड़े नल के ज़रिए हौज़ भरने के लिए दरकार वक्त से 3 घंटा ज़्यादा है। यानी यहाँ पर हमको छोटे नल से हौज़ भरने का जो वक्त है वो मालूम है कि वो बड़े नल से 3 ज़्यादा है। तो इसका मतलब ये है कि सबसे पहले हम क्या फ़र्ज़ करेंगे, फ़र्ज़ किया कि बड़े नल के ज़रिए हौज़ भरने के लिए दरकार वक्त क्या हो गए, x है।
अब छोटे नल के ज़रिए हौज़ भरने के लिए दरकार वक्त क्या होगा, इससे 3 ज़्यादा है यानी कि x जमा 3 होगा। अब 1 घंटे में बड़े हौज़ का जो है वो सिर्फ 1/x हिस्सा भरेगा और 1 घंटे में जो छोटा हौज़ है उसका 1/x जमा 3 हिस्सा भरेगा। अब दोनों हौज़ जो है वो 2 घंटे में पूरे भर जाते हैं, तो 1 घंटे में दोनों जो है वो हौज़ का जो सिर्फ 1/2 हिस्सा जो है वो भर पाएंगे। तो इसका मतलब क्या हो गया कि दोनों को मिलाकर यानी 1/x जमा x जमा 3 को मिलाकर सिर्फ उसका 1/2 हिस्सा ये भर सकते हैं। अब तिरछी ज़र्ब करेंगे, x जमा 3 एकम x जमा 3 और x एकम x बटे x जमा 3 बराबर 1/2। यहाँ पे 2x जमा 3 होगा और यहाँ पर x² जमा 3x बराबर 1/2। अब 2 को तिरछी ज़र्ब करेंगे यहाँ पर, तो क्या आ जाएगा 2x जमा 3 और बराबर की उस तरफ x² जमा 3x, 2 दूनी 4x जमा 2 तियाँ 6 बराबर x² जमा 3x। अब हम सबको एक तरफ ले आएंगे तो मिलेगा x² जमा 3x, 4x को यहाँ लाएंगे तो नफ़ी 4x नफ़ी 6 बराबर 0। यहाँ हमको मिलेगा x² जमा नफ़ी नफ़ी, 3 में से 4 गए 1x बचा, अलामत बड़े अदद की या नफ़ी की, 4 के आगे नफ़ी इसलिए यहाँ भी नफ़ी, 6 बराबर 0। अब नफ़ी 6 के ऐसे हिस्से करना है कि नफ़ी करने पर 1 मिले, तो 3 दूनी 6, 3 में से 2 नफ़ी की 1 मिल गया, नफ़ी है तो दोनों में अलग अलग अलामत, यहाँ नफ़ी है तो बड़े के आगे नफ़ी और छोटे के आगे जमा। अब हम क्या करेंगे, जो 2 हमने हिस्से किए उसको हम डायरेक्ट लिख देंगे, x नफ़ी 3 और x जमा 2 बराबर 0। अब ये x नफ़ी 3 बराबर 0 है और x जमा 2 बराबर 0, नफ़ी 3 वहाँ जाकर जमा 3 और नफ़ी जमा 2 बराबर के उस तरफ जाकर नफ़ी 2। अब हमको यहाँ पर दरकार वक्त पूछा है, तो वक्त जो है वो मनफी नहीं हो सकता, तो हम यहाँ पर लिखेंगे वक्त मनफी नहीं होता, इसलिए हम यहाँ पर क्या लेंगे, x बराबर 3 लेंगे। अब x हमने क्या फ़र्ज़ किए थे, बड़े हौज़ को भरने के लिए दरकार वक्त, तो छोटे हौज़ को भरने के लिए दरकार वक्त यानी x जमा 3 करेंगे हम। तो यहाँ पर हम लिखेंगे छोटे हौज़ भरने के लिए दरकार वक्त क्या था, x जमा 3 है, x की कीमत है 3 जमा 3 बराबर 6, तो हमारा जवाब क्या होगा यहाँ पर 3 और 6। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, वक्त पूछा है तो इसको हम घंटे लिखेंगे, तो हम यहाँ पर जवाब लिख लेते हैं, बड़े हौज़ को भरने के लिए, बड़ा हौज़ हमने x फ़र्ज़ किए थे तो इसलिए उसके लिए 3 घंटे और छोटे हौज़ को भरने के लिए 6 घंटे दरकार होंगे। तो यहाँ पर हमारा ये मजमूई सवालात जो है वो ख़त्म होता है। सबक नंबर 2 मुकम्मल हो गया। यहाँ पर जितने भी इबारती सवालात हैं, जब तक आप उसको प्रैक्टिस नहीं करेंगे अच्छी तरह से, जब तक वो आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगा। तो आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, उसके बावजूद अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आती है तो आप मैसेज करके पूछ सकते हैं।